गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि 2026 आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकते हैं 2026 में। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि पिक अ ग्रुप एंड पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 3 कार्ड्स मैं रखूंगी, जिनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स भी रखने वाली हूँ। आप देख सकते हैं आई हैव दीज 3 पेंडेंट्स। सो आप चाहें तो क्रिस्टल की एनर्जी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, सो या आई हैव दीज 3 कार्ड्स जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाले हुए थे। सबसे पहला जो कार्ड आया था आपके लिए शफल करते वक्त वो ये था, ट्विन फ्लेम्स। दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। देन वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, ये आपका सेकेंड ऑप्शन था। और ये है आपका थर्ड ऑप्शन, शैमनिक जर्नी। ओके, इनके साथ जो क्रिस्टल्स जाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये ग्रीन जेट का पेंडेंट है और ये बहुत अच्छे से काम करता है उन लोगों के लिए जो कि लाइफ में लोग अबंडेंट होना चाहते हैं और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। ये इसके साथ मैं रख रही हूँ। ये है आपका ओपलाइट, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये है हमारा ग्रीन एवेंचरिन, जो कि एक्चुअली दिख नहीं रहा है वीडियो में उतना ग्रीन, बट ये ग्रीन ही है, ये हीलिंग के लिए है। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपको थोड़ा सा इन पर ध्यान लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा तसल्ली में बैठे, थोड़ा रिलैक्स करें और फिर आप इनको ध्यान से देखिए। एंड जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, प्यारा लगता है, आपको उसी के साथ जाना है और रीडिंग देखनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ आता क्या चूज़ करें। तो कोई ऐसा अलग सा कोई ट्रिक नहीं होता है, बस यही है कि कौन सा पसंद आ रहा है आपको या किसकी तरफ आपको खिंचाव लग रहा है। ओके, और अगर ऐसा हो कि मान लो जो आपने चूज़ किया वहाँ से रीडिंग आपकी रेजोनेट नहीं कर रही है, तो दूसरा ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। 3 कार्ड्स हैं, ट्विन फ्लेम, डेथ एंड रीबर्थ, शैमनिक जर्नी। ये सब आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे, सो डोंट वरी। ओके, सो टेक योर टाइम। और नहीं तो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, तो उनको चूज़ करके भी आप रीडिंग देख सकते हैं। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं तो आपको थोड़ा अपनी इंट्यूशन पर काम करना चाहिए। ये आपके भले के लिए बोल रही हूँ। आई नो बहुत से लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और बहुत से लोग इसको स्किप कर देंगे कि नहीं हमें नहीं सुनना, बट दिस इज़ फॉर यू गुड। अभी 2026 आ रहा है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा आपके लिए, है ना। अगर आप थोड़ा इंट्यूशन पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बाद में इस सलाह को याद करने वाले हैं। ओके, सो या आई एम श्योर कि आपने एक कार्ड यहाँ से या फिर एक क्रिस्टल आपने पिक कर लिया होगा, नहीं तो आपने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा और आप तैयार होंगे अब रीडिंग देखने के लिए। रीडिंग शुरू करते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन चेक देयर। ऑलराइट, शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या कुछ शिफ्ट हमें देखने को मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रीन एवेंचरन पेंडेंट को और अगर आपने चूज़ किया है इस कार्ड को, ट्विन फ्लेम्स, या फिर आपने चूज़ किया है आपके बर्थ डेट को, ओके, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। लेकिन जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने बोला कि मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेक करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना आपकी पास्ट की एनर्जी चेक करूँगी एंड फिर प्रेजेंट एंड फिर फ्यूचर। तो मेजर अरकानास मैंने इस बार अलग करके रखे हैं क्योंकि मुझे बड़े चेंजेस देखने हैं आपके जो पास्ट में हुए हैं। तो रीडिंग रहेगी 22, 23, 24 और फिर 25। ओके, तो पिछले की जो
3 साल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, फिर अभी 25 का बताऊंगी और फिर 26 का बताऊंगी। ओके है ना? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। चलो, ओके, बॉटम में है द हर्मिट का कार्ड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि बताता है कि किसी ना किसी एक जर्नी में आप रहे हो पिछले 3 सालों में, 22, 23, 24 में। फॉर श्योर आपने बहुत सी नई चीज़ें आपके बारे में सीखी होंगी, बहुत से नए एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे अबाउट अदर्स, जैसे कि जिनको आप बहुत अपना मानते थे, हो सकता है कि तीन सालों में आपको पता चला हो कि वो सिर्फ कहने के लिए आपके अपने थे, बट आपके अपने नहीं थे, क्योंकि आपकी लाइफ में जब इतने सारे उतार चढ़ाव आए तो वो आपका हाथ छोड़कर भाग गए। ओके, तो क्योंकि हर्मिट का कार्ड जब भी आता है ना गाइस, तो ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में किसी ना एक साल में ऐसी स्टेज आई होगी जब आपको बहुत लोनली फील हुआ और आपको लगा कि आपकी लाइफ में डार्कनेस के अलावा कुछ है ही नहीं, या फिर जो चीज़ें जिनको लेकर आपको बहुत गर्व होता था या आपको बहुत घमंड था कि ये चीज़ मेरे पास है, या वो चीज़ मेरे पास है, या इतने प्यारे रिश्ते मेरे पास हैं, इतने प्यारे दोस्त मेरे पास हैं, कोई भी आपका अपना नहीं था। तो हर्मिट की स्टेज तभी आती है, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी होती है, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भाई साहब दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है, सब अच्छे समय पर ही आपके अपने होते हैं और बाद में निकल लेते हैं। तो ये 3 सालों में ये अनुभव तो आपको हुआ ही हुआ होगा, ये तो मैं श्योर हूँ। आगे आप मुझे बताना कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट होता है। तो पहले 22 की एनर्जी देखते हैं, 22 में कैसा रहा था आपका समय। 22 का समय तो आपके लिए काफ़ी अच्छा था। आपकी पोजीशन ऐसी थी कि आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते थे, एक अथॉरिटी थी आपकी, सम्मान था आपका, लोग आपको पूछते थे, लोग आपको जानते थे, आपसे मिलने के लिए तरसते थे, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए तरसते थे। उनको लगता था कि आप एक बहुत ही मतलब ऐसे नहीं, लोगों की बात में वेट होता है, तो आप उस तरीके के व्यक्ति हो, कम बोलते हो लेकिन जो बोलते हो दमदार बोलते हो, वो वाली चीज़। एक पिता के जैसे या एक लीडर के जैसे लोग आपको देखा करते थे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 2022, हाँ ये ज़रूर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी आपके ऊपर, कई तरीके के भार थे आपके ऊपर, बट एट द सेम टाइम लोग आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बहुत निश्चिंत एक जीवन जी रहे थे या बहुत मज़े कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो तो नहीं है, क्योंकि एम्परर जो होता है ना, इसको जाना जाता है वर्कहॉलिक एनर्जी के लिए, यानी कि बहुत काम करता है। कई बार अगर ये ऐसे आता है ना कार्ड, तो हमें बोलना पड़ता है लोगों को कि आप थोड़ा सा काम से ब्रेक लीजिए, अदरवाइज आपका दिमाग फटने वाला है, ऐसा। सो वर्कहॉलिक होता है एंड एक ऐसा व्यक्ति है जो सामने से कुछ और दिखाता है और अंदर से कुछ और होता है। अगर आप देखोगे तो एम्परर ने ये देखो यहाँ पर इस तरीके के कपड़े पहने जो कि साधु टाइप लगते हैं, लेकिन अंदर अगर आप झांक कर देखोगे तो ये योद्धा वाली इसकी अटायर है, इसके कपड़े हैं, ठीक है। अगर आप फेस भी देखोगे तो वैसे तो लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, जो कि एक हरमित के होते हैं। आपको पता है यही आगे चल के हरमित बनता है, आई थिंक अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, बट ये जो एम्परर है ना, यही आगे चलकर जब काफ़ी सारी स्टेजेस देखता है देन हरमित मोड में आता है, सेल्फ रियलाइजेशन के सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ था मेरे पास, उसके बाद भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड आई रियलाइज कि कोई मेरा अपना है ही नहीं, ऐसा। तब वो हरमित मोड में आता है कि एग्जैक्टली क्या है लाइफ, क्या है सोल, क्या है जर्नी, क्या है स्पिरिचुअलिटी। ओके, एंड आई थिंक आप यहाँ से इसीलिए यहाँ पर पहुँचे हो। सो ऐसे देखोगे तो साधु वाला मोड है, बट व्हेन यू सी क्राउन यूर लाइक एम्परर है ये ओके एंड उसका पूरा जो वातावरण है वो देखकर हाँ एम्परर की वाइब्स आती हैं। तो बड़ी लाइक डुअल पर्सनालिटी, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, तो इसका मतलब है कि जिम्मेदारियाँ बहुत थी, सीरियसनेस बहुत था, बट हाँ
लग्जरी भी थी, अगर चैलेंजेस थे तो रिस्पेक्ट भी थी। तो ऐसे करके बैलेंस बन के कैसे कैसे भी करके 2022 आपका जा रहा था। एंड हाँ, एम्परर का कार्ड है, इसका मतलब है कि एक थोड़ा प्राउड तो रहता है अपने अंदर, कि येस आई अचीव्ड इट। भले ही आप बहुत पीसफुल माइंड में नहीं हो, बट यू आर लाइक मैं करता धरता हूँ, वो वाली चीज़ रहती है माइंड में, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, है ना। तो इतना काफ़ी होता है हम इंसानों के लिए अचानक से एक चने की झाड़ पे चढ़ने के लिए। तो हाँ, ना आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत घमंडी हो गए, आपने किसी का सम्मान नहीं किया होगा, आप बहुत रूड थे, वो चीज़ मैं नहीं बोल रही, बट हाँ एक थोड़ा अंदर रहता है ना कि यस मैंने ये अचीव किया, वो वाली चीज़। ओके, तो 2022 तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। अगर जैसे कि बहुत से लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि हो सकता है आपके फादर नहीं थे, या हो सकता है आपके फादर अब उतना फैमिली को चला नहीं पा रहे थे फॉर सम हेल्थ इश्यूज समथिंग, जैसे कि वो रिटायर हो गए या उनका जॉब चला गया, तो आप ही कहीं ना कहीं फादर की पोजीशन पर थे, चाहे आप बॉय हो या फिर आप गर्ल हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं आप ही पूरी निभा रहे थे 2022 में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बात कर लेते हैं 23 की। चलो, अरे वाह, 23 की अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये साल काफ़ी अच्छा रहा है आपके लिए। हाँ, 22 में जितनी आपके अंदर अकड़ थी, ओके, क्योंकि एम्परर जो है वो अकड़ की बात करता है, तो जितनी अकड़ थी या जितना आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट थे, तो वो चीज़ 2023 में कहीं ना कहीं कम हुई है आपके अंदर। प्रॉस्पेरिटी वही थी, अबंडेंस वही थी, लेकिन आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो गई। पहले मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी, और आपने देखा भी होगा जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको बोलते होंगे कि अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तब तो ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो आपको बोलते होंगे कि लड़कियों जैसी हरकतें नहीं हैं, लड़कियों जैसी आदतें नहीं हैं, लड़कों जैसे बिहेव करती है। तो 2023 में आई डोंट नो आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं, बट लोगों ने तो रियलाइज़ किया है कि धीरे धीरे करके वो जो माँ का एसेंस होता है वो आपके अंदर आना शुरू हुआ। 23 की जर्नी यही बताती है। आप और ज़्यादा नम्र हो गए, आप और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, बात करने का जो तरीका है वो बहुत सॉफ्ट हो गया, लोगों को अप्रोच करने का तरीका बड़ा नर्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो माँ बनी हों 2023 में, तो माँ बनने के बाद भी काफ़ी चेंजेस हमारे अंदर आ ही जाते हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपको पता होगा, भले ही आप माँ नहीं बने हो, लेकिन आपको आइडिया होगा, क्योंकि हम बहुत क्लोज रहते हैं ना उनके, जो माँ है, जो मदर बनते हैं, आपके फ्रेंड, आपके सिस्टर, कोई ना कोई तो कभी तो माँ बने होंगे, तो हमें वो पता रहता है चेंजेस, क्या चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में या फिर इमोशंस में या फिर बिहेवियर में, एंड लोगों का एटीट्यूड कैसा हमारे प्रति चेंज होता है, तो हम चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं चेंजेस आप में आए। अगर आप एक माँ बने हो तो, नहीं बने हो तो भी आप में फेमिनिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रही होगी, कह सकते हैं। लोगों की केयर करना एंड सबकी चिंता करना, ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें बहुत रही हैं। सो कहीं ना कहीं अगर 22-23 को देखें तो बैलेंस्ड ही है एनर्जी आपकी। पहले आप थोड़े से अकड़ू थे, धीरे धीरे करके आपकी अकड़ चली गई, आप में प्रेम ज़्यादा आ गया। ये इसलिए भी होता है कई बार जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, जब हम स्पेशलिटी में आते हैं, तब भी ये चीज़ हो जाती है। हम थोड़े नम्र स्वभाव के हो जाते हैं, हम उतना डांटते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, कि लोगों की गलतियों को हल्के में लेते हैं, तो इस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो हो सकता है 2023 में ऐसा रहा हो, बट फाइनेंशियली तो मुझे आप वीक नहीं लग रहे हैं। मे भी आप लोग के साथ ऐसा हुआ हो कि 2023 में आप लोग फाइनेंशियली थोड़े वीक रहे हों, लेकिन पर्सनालिटी अगर देखा जाए, चार्म आपका देखा जाए, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। ये पीछे की बातें हो सकती हैं कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं थे आप 2023 में, वो भी कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, बट आई डोंट नो किसके मैसेजेस हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे 2022 के एंड से लेकर 2023 शायद आपके लिए थोड़ा टफ था फाइनेंशियली, लेकिन वही ना, आपका और आपका चार्म वैसा ही था। कोई आपको देखेगा, आपसे बात करेगा तो उसको कोई चेंजेस नहीं लगेंगे, आपके अंदर अंदर के वो चेंजेस होंगे तो होंगे।
ओके 2024 की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है एंड आई हैव टू हाइड इट। एनीवेज द वर्ल्ड का कार्ड जो है अगेन ये एक्शन का ही कार्ड कह सकते हैं। कोई तो कंप्लीशन हुआ है, किसी टास्क का कंप्लीशन, किसी साइकिल का कंप्लीशन, यू नो कुछ तो या तो कुछ अचीव किया या तो कुछ कंप्लीट हुआ, कुछ एंड हुआ, ऐसा 2024 में आपके साथ हुआ होगा। अब वर्ल्ड का कार्ड ना दो तरीके के मैसेजेस देता है। एक तो ऐसी एंडिंग जो कि हम चाहते हैं कि हो, या कोई भी ऐसा कंप्लीशन जो कि हम चाहते हैं कि हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ थे और लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे आपको बोला गया 2 साल 3 साल आपको ये ट्रीटमेंट देखना ही पड़ेगा, तो वो ख़त्म हुआ। एक ये कंप्लीशन है। एक कंप्लीशन है कि आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, आप एक ऊंची पोजीशन पर थे, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, आपके आसपास प्यार ही प्यार था और उस माहौल को आप इंजॉय कर रहे थे और वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि उतार चढ़ाव आते ही आते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है। तो कुछ समय ऐसा रहता है जो अच्छा है और कुछ समय बुरा रहता है। और अगर देखा जाए तो जैसे हम बुरा समय बोलते हैं, टफ टाइम बोलते हैं, वो थोड़ा लंबा कई बार खींच जाता है, तो उसका कंप्लीशन है। तो कोई तो एक कंप्लीशन हुआ। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो आई फील कि आप जिस अथॉरिटी पर थे या जो लग्जूरियस लाइफ आप जी रहे थे, आई थिंक वहाँ पर कोई ब्रेक लगा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हरमित मोड में आए। सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें आपके पास थीं वो कम होनी शुरू हुई, तो उसकी वजह से आप असंतुष्ट हुए। 2 रीज़न्स होते हैं जब हम हरमित मोड में आते हैं, कि हमारे पास जो है वो खो क्यों रहा है लगातार, हो सकता है लॉसेस होने शुरू हुए हों, ओके, या फिर सब कुछ है उसके बाद भी हमें अच्छा नहीं फील हो रहा, तो उसका क्या रीज़न है, तब हम हरमित मोड में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्च मोड में, अगर आपका 2025 का देखा जाए तो कहीं ना कहीं खोजी साल आपके लिए रहा होगा। आई एम श्योर आपने एस्ट्रोलॉजी बहुत फॉलो किया होगा, आपने रीडिंग्स देखी, वीडियोस देखे, आपने सीखा भी हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, साथ ही साथ आपने एक्सप्लोर किया हो जगहों को, बहुत से ऐसे लोगों से आप मिले हों जो आपके सवालों के जवाब आपको दे सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आपने रीड करी। तो कहीं ना कहीं 2025 ऐसा खोजी साल आपका रहा है, खोज करते रहना। अकेलापन आपने फेस किया होगा एंड भरोसा करने से डर लगता होगा पता नहीं कौन धोखा दे दे, यू नो, क्लैरिटी की कमी रहना, हर जगह अंधकार दिखना, ये सारी चीज़ें भी आई थिंक आपके साथ रही होंगी। अगर आप मैरिड हैं या आप कमिटेड हैं तो पार्टनर का भी साथ आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगा हो। इफ़ यू आर इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत तंग किया हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ऐसे करते हैं, जब आप उनको चेस करते हो वो भागते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है 2025 में आपने भर भर कर फेस करी हो। अगर मैं आपसे अभी पूछूंगी कि आप किस एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो आई थिंक यू विल से कि आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से, एंड मैं अभी तक जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर क्या लेकर आने वाला है। ऑलराइट, सो इस तरीके का तो आपका पास्ट एंड प्रेजेंट रहा है। नाउ लेट्स सी कि 2026 कैसा दिखाई देता है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं कुछ मेजर अरकानाज निकालूंगी और फिर माइनर अरकानाज भी रहेंगे। जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, तो मैंने इस कार्ड को टर्न किया है क्योंकि नहीं तो ना ये 18+ में चला जाता वीडियो, और वो मैं नहीं चाहती थी, तो वर्ल्ड का कार्ड मैंने पलट के रखा हुआ है। लेट्स सी 2026 आपके लिए कैसा दिखाई देता है। अगर ये अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है तो आप आगे का रीडिंग देखें, अदरवाइज तो आप दूसरा फाइल चूज़ कर सकते हैं, ओके। और मैं यहाँ पर कुछ ऑरिकल्स भी देखूंगी, सो डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी से रीडिंग ख़त्म कर दूंगी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ 2026 कैसा रहने वाला है फॉर यू। सो वी हैव स्ट्रेंथ, अगेन यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है। Then we have the Empress again. Congratulations, congratulations भाई। Empress के साथ ही Empress आया है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये।
ओ वाओ, दी वेल। एक्चुअली ये वाला जो कार्ड है ना, ये भी यही वाली एनर्जी रखता है। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यू विल बी सरप्राइज्ड। सो वी हैव 3, 2, 1 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो यहाँ पर हरमित आया था आपके लिए, जो कि 2025 की एनर्जी को दिखाता है कि 2025 में अभी आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो। हालांकि विजडम आपका बड़ा है, ज्ञान आपका बड़ा है, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव आपको हुआ है, आपको पता चला है कि फैक्ट क्या है लाइफ का, जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जिस भी चीज़ को लेकर, रिश्ते हो, नाते हो, पैसा हो, पोजीशन हो, सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, रहती हैं कुछ समय तक के लिए और फिर चली जाती हैं। एंड ये सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से काम करती है। टाइम अच्छा है तो वो सब कुछ आपके पास है। टाइम जो है टफ आया, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहती है, सब निकल लेते हैं, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। ये आपको 2025 में अच्छे से समझ आ गया होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैरिड हैं, जॉब होल्डर है, बिजनेस करते हैं, कमिटेड हैं, सेपरेशन चल रहा है, जो भी हो, सबको ये चीज़ तो समझ आई गई होगी। एंड आई एम श्योर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं उदासी वाले मोड में ही हैं। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें और बॉटम ऑफ द डेक देखें, जो कि ओवरऑल एनर्जी को दिखाता है, सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो डेस्टिनी की बात करता है, टर्निंग पॉइंट की बात करता है, लक की बात करता है, हमेशा याद रखिए। ओके, सो कहीं ना कहीं 2026 जो है वो आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स खुद ब खुद भाग्य को आपके सामने मोड़ने वाली, आपके फेवर में करने वाली है। राइट, सो ये सारे कार्ड्स तो मैं आपको बताऊंगी ही कि इनका मतलब क्या है, बट बॉटम मुझे लगा मुझे पहले बता देना चाहिए कि ऑलरेडी आपकी एनर्जी काफ़ी लो है। सो जब आप ये चीज़ सुनेंगे तो थोड़ा सा तो रिलैक्स करेंगे। हालांकि वही है कि इतना बताने के बाद भी लोगों को कई बार विश्वास नहीं होता कि अरे बताया जा रहा है, पता नहीं होगा या फिर नहीं, बट मेरी सलाह रहेगी कि विश्वास करिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको नहीं वापस से फेथ आ रहा है यूनिवर्स पर या ईश्वर पर, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी, वो आप बाय करिए, उसको रीड करना शुरू करिए। ट्रस्ट मी, आपके अंदर बदलाव ज़रूर आएंगे। और मैं उन सारी बुक्स के नेम्स ना आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन सी। अदरवाइज मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिखा सकती हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट है, जो आप देखना चाहते थे, जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, जिन सवालों के जवाब आप चाहते थे कि आपको मिले, सो दैट आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस आया, एम्प्रेस के साथ तो कहीं ना कहीं अबंडेंस तो है ही आपके जीवन में। वीनस की एनर्जी को द एम्प्रेस का जो कार्ड है वो दिखाता है, और आपको पता है वीनस इज ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति, सम्मान, ओके, स्थान, पोजीशन। सो कहीं ना कहीं हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हो और अभी आप उसमें भी संतुष्ट नहीं हो, या फिर आपकी जॉब चली गई है, क्योंकि हरमित का कार्ड तब भी आता है जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, मतलब जॉब चली गई अचानक से, पता ही नहीं है रीज़न क्या हुआ, बॉस को किसी ने तो भड़का दिया और आपकी जॉब चली गई, जबकि आपने कोई गलती नहीं करी, है ना। बिजनेस जो है वो धीरे धीरे करके डाउन जा रहा है, राइट, तब भी हरमित का कार्ड आता है, क्योंकि हम बहुत लोनली फील करते हैं कि फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, इमोशनली भी स्टेबल नहीं है, हेल्थ भी हमारी ख़राब हो गई है, तो ऐसा होता है कि हरमित वाली पोजीशन पर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि यू विल फाइनेंशियली ग्रो, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, क्योंकि वीनस का कहीं ना कहीं सहयोग है। अब वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, हरमित का कार्ड आपके लिए आया है, बट आपके अगर सारे कार्ड्स देखे जाएं तो इतनी भी बुरी कंडीशन आपकी नहीं है। आप एक्चुअली कर क्या रहे हो ना, आप जो आपका बहुत अच्छा समय था ना, उसके साथ में करंट को आप कंपेयर कर रहे हो। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आई एम सेइंग दिस, आई नो आपको बुरा लग सकता है, बट पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है सच बोलना। तो आपके लिए कार्ड्स में वही आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो अपने समय को, और हमें कंपैरिजन के साथ नहीं जीना, चाहे वो दूसरों के साथ कंपैरिजन हो, चाहे हमारी खुद की स्थिति के साथ कंपैरिजन हो। मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि अपने पास्ट को मत याद किया करो। पास्ट अच्छा हो तो भी नहीं करना है, बुरा है तो भी नहीं करना है। बुरा है क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा फिर जो प्रेजेंट है वो डगमगा जाता है। हमारे साथ इस व्यक्ति ने बुरा किया, हमारे साथ उस वक्त ऐसा बुरा हो गया, वहाँ पर इंसल्ट करेगी, वहाँ पर ये वो ये सब कुछ। और अगर अच्छा है पास्ट, तो हम अच्छा याद करके रोते हैं कि करंट जो है वो पास्ट के जैसा नहीं है, तो भी हमारी एनर्जी लो होती है। सो पास्ट इज पास्ट, भूत है ना। अब हम भूत को साथ लेके नहीं चलते। जब भूतों की बात करो तो आप लोग क्या बोलते हो, हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, भूत प्रेतों से हम दूर रहें, राइट। तो हमेशा आप दूर ही रहना चाहते हो, तो अब क्यों नहीं,
पास्ट के साथ में अपने आप को, अपने करंट को कंपेयर मत करो, अदरवाइज इशू होंगे। सो इतनी भी बुरी दशा आपकी नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि मैं कार्ड्स रीड करती रहती हूँ ना, बहुत हैवी एनर्जी वाले कार्ड्स आते हैं, लाइक टावर, डेथ, डेविल, दीज आर वेरी लाइक हैवी एनर्जी। जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनको पता होगा अगर रीडिंग देख रहे हैं तो। सो योर टाइम इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा ही रहा है, बट स्टिल आई नो हरमित का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं आप लॉस्ट तो हो, पर 2026 में वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। एंड आई गारंटी यू कि 2026 में विल कम बैक एंड विल कमेंट कि हाँ दी, आपने जैसे बोला था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सो यहाँ पर है हमारे सामने स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो करेज की बात करता है, इनर स्ट्रेंथ की बात करता है। आपको याद है, ओ आई एम सो सॉरी, आपको याद है मैंने एक ब्रेसलेट बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, एंड उनके लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, जिसका नाम मैंने रखा है इनर स्ट्रेंथ। उसमें 3 तरीके के क्रिस्टल्स हैं, कॉम्बिनेशन है। ओके तो वो क्या करता है, आपको अंदर से शक्ति देता है, क्लैरिटी देता है और आपके पर्पस को सॉल्व करता है। इसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने उसका नाम इनर स्ट्रेंथ रखा था, अंदर की शक्ति। ओके सो ये कार्ड उसी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं 2026 की शुरुआत से ही आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन, सेल्फ लव, ये 3 चीज़ें आनी ही आनी हैं। अभी आई नो कि अभी दिसंबर है और आपको लग रहा होगा, मतलब जाने ही वाला है दिसंबर, आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे तो कुछ चेंजेस हमें नहीं दिख रहे क्योंकि अभी आपका हरमित का कार्ड है। बट जैसे ही ये मंथ खत्म होगा, अचानक से एक बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा, और ये सडन ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है, हमेशा ये ग्रेजुअली होगा। कोई परिवर्तन ग्रेजुअली हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मेरा अगर आप बर्थ चार्ट देखोगे ना, तो मेरे बर्थ चार्ट में सडन चेंजेस ही हैं हैवी चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लेसन्स, ये सब कुछ है, और ये लाइफ लॉन्ग चलना है। मतलब जब तक मैं ऊपर जाऊंगी ना तब तक ये होता ही रहेगा। मेरी लाइफ कभी इजी नहीं चल सकती, फ्लो में नहीं चल सकती। भारी भरकम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, तो अटैक वाली चीज़ें ही मेरे साथ होंगी, एंड मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुअली ही चीज़ें होंगी, लोगों के साथ सडनली भी होता है। स्पेशली अगर आपका राहु या केतु या सैटर्न आपके 8th हाउस में है, या फिर सैटर्न आपके 6th हाउस में है, केतु आपके 3rd हाउस में है, तो ज़्यादातर की चीज़ें होती हैं कि सडनली आपको खुशी भी सडनली मिलेगी और आपको दुख भी सडनली मिलेगा, अचानक से, मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, वो वाली चीज़ आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। आपके साथ हुआ होगा, आई थिंक ऐसा हुआ होगा। सो आगे भी यहाँ पर चांसेस दिखते हैं कि होगा। बट हाँ, 2026 की अगर मैं बात करूँ ना, डोंट थिंक अबाउट योर होल लाइफ। 2026 में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो करेज, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर से कहीं ना कहीं जा रहा था, वापस आ रहा है 2026 में। आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे या प्लान कर पाओगे, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। वी हैव एम्प्रेस, जो कि अगेन आई विल टेल यू वीनस की एनर्जी है, और वीनस हम सभी अपना अच्छा करना ही चाहते हैं। आपका हो सकता है कि बर्थ डे जो है वो फ्राइडे रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि फ्राइडे को आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहे हैं। आप ये खुद चेक कर लेना, ठीक है। सलाह आपको दूंगी कि अगर शुक्रवार की फास्टिंग करना या डायमंड पहनना ये आप कर देते हो शुरू, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 2023 में आपने कोई रत्न डाला हुआ था आपके फिंगर में, और वो जो भी रत्न हो जो आपने निकाल कर हटा दिया, ये सोचकर कि आपके लिए लकी नहीं है, एक्चुअली वो आपके लिए लकी था, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको वापस से वेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ओके सो प्रोस्पेरिटी का ये पूरा साल है, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ मदर, परफेक्ट ईयर है आपके लिए। आप ट्राई करिए, आप अगर कोई मेडिकेशन लेना चाहते हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं। एंड इस साल में जो बेबी आप जिसे कंसीव करोगे, वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। ऑल्सो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आई डोंट नो आपसे कितना रेजोनेट करेगा, बट मुझे बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप फीमेल हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप माँ का एहसास जो है उसको अपने अंदर रखें। ओके, हाउ टू टेल यू, सी यू आर अ फीमेल, बट पता नहीं क्यों मेल टेंडेंसीज ज़्यादा दिखती हैं आपके अंदर।
मे भी आप घर में भी मजबूरी की वजह से, आप पता नहीं, जैसे सारी चीज़ें आप हैंडल करते हो। घर में मैकेनिकल जो काम होगा वो भी आई थिंक आप करते हो या फिर आपको आता है। और ऐसा नहीं घर का काम नहीं आता, वो भी आता है, खाना बनाना, साफ़ सफाई। बट जो बाहर की चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर के ऐसे हम बोलते हैं ना कि सपोज करते हैं कि ये तो मेल ही करेगा, वो सारी चीज़ें भी आप कर लेते हो। तो होता क्या है, वो गलत नहीं है, वो अच्छा है। मेरे साथ भी ये है, मेरे को घर का वो नल वल ठीक करना सब आता है। अब बोलोगे अरे दीदी कैसे बोल रही है, बट है ऐसा, सीखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। बट इससे होता क्या है ना, हमारी जो मेल टेंडेंसीज, हमारे अंदर मेल और मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, जैसे शिव शक्ति कहते हैं। जिस एनर्जी को हम ज़्यादा बूस्ट करते हैं ना, वो ओवर पावर कर जाती है, ऐसे समझ लो। ओके अब आपके केस में जबकि 2 बार एम्प्रेस आया है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैस्कुलिन एनर्जी आपकी ज़्यादा ओवर पावर करती है। ऐसा है भी कि आपके फैसले सही होते हैं, आप डिसीजन अच्छे से ले लेते हो और आपको पता रहता है कि कब क्या करना है। जैसे अगर आपके घर में बड़ा फंक्शन हो, आपको पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। अगर 200 लोग भी आ गए तो आप आराम से उसको मैनेज कर लोगे सब। ये इंटेलिजेंस है आपके अंदर और ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन होता क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि लड़की के जैसी क्यों नहीं है, ऐसा। सो वो थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई कैन सी कि खुद ब खुद वो चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी। जैसे 2023 में हुई थी ना, 2026 में भी होगी, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं एनर्जीज़। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है 2026 में, वो मैं देख रही हूँ, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो 2025 में आपकी इच्छाएं थोड़ी कम हुई। जैसे मुझे नए कपड़े नहीं पहनने, या मुझे फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने, मुझे मेकअप नहीं करना, मुझे ज्वेलरी नहीं पहनना। अगर कोई आपको बोलता है मेहंदी लगा लो तो वो करने का मन नहीं करता। ओके, ये टेंडेंसीज। बट 2026 में मैं आपको देख रही हूँ कि आप में ये बदलाव आ रहा है। आप थोड़ा अपने लुक्स पर काम करेंगे, आपका हेयर स्टाइल, ज्वेलरीज, मेकअप किस तरीके का होना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। और उसके बाद फिर आप अपनी आगे की यात्रा प्लान करोगे। ये चीज़ अच्छी लग रही है। और अगर आप मेल हैं तब भी शायद अभी आपका फोकस आपके लुक्स पर नहीं है, लेकिन 2026 में रहेगा। सो टर्निंग पॉइंट है, आप में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही साथ आपकी डेस्टिनी जो है वो आपके फेवर में काम करना शुरू करेगी। तो जहाँ जहाँ पर आपको लक की आवश्यकता है, लक आपका साथ देगा। अभी तक क्या था कि कर्मों पर आपकी जर्नी चल रही थी, लेकिन अब आप देखोगे कि लक के बेस पर आपका काम बन रहा है। तो 2026 आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित हो रहा है। एक ऐसा साल आपके लिए साबित होगा जहाँ पर लोग ऐसा सोचेंगे, आई डोंट नो आप सोचोगे या फिर नहीं, लोग ऐसा सोचेंगे कि लाइफ हो तो ऐसी हो। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपके लिए निकल कर आते हैं। तो मेजर एनर्जी मैंने आपको बताई है 2026 में, और क्या है फॉर यू। और ये सभी के लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये मत सोचना कि दी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बताया, इट्स फॉर यू ऑल्सो। कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो हाई चांसेस हैं पास आउट करोगे, और अगर नहीं करोगे तो किस जगह पर आपको जाना है, कहाँ पर आपको उतनी ही अबंडेंस मिलने वाली है जितनी कि आप यहाँ पर ढूंढ रहे थे। आप जो एग्ज़ाम दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? क्योंकि यहाँ पर आपका फ्यूचर ब्राइट हो, राइट, आप स्टेबल बनो। तो अगर यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिलेगा, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैंने बताया ना, सबके लिए साल ऐसा रहेगा कि आपकी बढ़ोतरी होगी, घटेगा कुछ नहीं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये लो, अब तो ठीक है ना। अभी मैं बोल रही थी तो बहुत से लोगों को वही है ना कि मन रखने के लिए बोल रही है, बट यू शुड नो कि मैं कभी मन रखने के लिए बात नहीं करती। मैं बोलती हूँ जो भी होता है। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ मनी, स्टेबिलिटी। जितना आपने दिया है अभी तक वो सब कुछ आपके पास आएगा, बल्कि ज़्यादा आएगा। ये साल ऐसा है आपके लिए। सी, ये जो प्रिंसेस है, यू कैन सी अ ब्यूटीफुल गाउन, रेड कलर का यूज़ इन्होंने किया है, जो कि पैशन की बात करता है, रिचनेस की बात करता है, प्रेम की बात करता है। यू कैन ऑल्सो सी कि पूरा गार्डन है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से, पूरा गार्डन है और यहाँ पर ग्रेप्स लगे हुए हैं, वो भी सारे पके हुए फल, यानी कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलने वाला है, कि डिवाइन टाइमिंग है।
फल पक चुके हैं, आप उनको टेस्ट करने वाले हो। और आप देख सकते हो पीछे तक पूरा गार्डन है, यहाँ पर ट्रीज़ भी हैं जो कि बैलेंस की बात करते हैं, दोनों तरफ है। और आप देखोगे तो इसके दोनों तरफ पे पेंटिकल्स हैं, ओके। बट यहाँ पर जिस तरफ इसने हाथ रखे हैं वहाँ पर पेंटिकल्स ज़्यादा हैं और इस तरफ कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिसीविंग टाइम है 2026 का। यू आर गोइंग टू रिसीव। अभी तक आप गिविंग एनर्जी में थे, गिविंग नेचर में थे, लेकिन अभी क्या है, आप रिसीव कर रहे हो। यू आर लाइक दिस इज़ माइन, ऐसा फाइनली मुझे वो मिला है वापस जो मैंने दिया। वेरी हैप्पी फॉर यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़। ये कार्ड इस बारे में बात करता है। यहाँ पर भी फायरी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स हैं, पैशन की बात करता है। आई फील जैसे बहुत से लोगों से आपका कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, लोग आपसे ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ओके, सो मैनी फ़ोन कॉल्स मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, जैसे काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं आपको, काफ़ी सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। इफ़ यू आर व्लॉगर, यूट्यूबर, आपके लिए 2026 बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना राहु का एक्टिवेशन बहुत है। राहु यानी कि सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, नेम एंड फेम, वो बढ़ाता बहुत, एक्सपेंड बहुत करता है। राहु का काम वही है। सो आई फील कि उसका असर काफ़ी ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। यहाँ अगर आप देखोगे पूरे रीडिंग में एम्प्रेस 2 बार आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया। सारी चीज़ें ना अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की बात करती हैं। सो कहीं ना कहीं ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। आई फील जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन कई सारे लोगों से है आपका। अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 लोग हैं और तीनों बहुत अलग अलग हैं। इस व्यक्ति ने अलग कपड़े पहने हैं, इसने अलग, इसने अलग, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग स्टाइल है कपड़े पहनने का। सो जैसे डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से मिलना, बात करना, कोलैबोरेशन करना, फ्रेंडशिप करना, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। मे बी आप पॉडकास्ट शुरू करें या किसी के पॉडकास्ट पर जाएं, या कुछ छोटे लेवल पे या जो आपके लिए बड़ा है कुछ ऐसा करें। मतलब वो गेट टुगेदर, मीटिंग एंड एक्सपेंड करना चीज़ों को, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील यू विल विन अ ट्रॉफी फॉर यू, और जो आपके लिए बहुत प्रीशियस होगी। क्वीन ऑफ कप्स जो है इंट्यूशन की, साइकिक एबिलिटीज़ की भी बात करता है ये वाला कार्ड। सो 2026 में ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप खुद से ही अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। वही ना, जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है ना, चीज़ें हमारे फेवर में आनी शुरू हो जाती है, हमारी इंट्यूशन तेज़ हो जाती है, मेमोरी तेज़ हो जाती है, हेल्थ अच्छी हो जाती है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, ऐसे लोगों से कनेक्शन बन जाता है जो हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक मैसेज और आ रहा है, वो ये, जैसे कि आपको ना ये रियलाइज़ होगा कि जो आपके पास है वो कितना खास है। ऐसा ये रियलाइजेशन भी आपको 2026 में होने वाला है। एंड पूरा स्प्रेड देखकर आई फील कि जैसे हम सोचते हैं ना कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं होती, 2026 में वो होगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। और ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, इसको संभाल के रखिएगा, इसको वेस्ट मत कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप स्थान परिवर्तन करें, मे बी आप किसी और सिटी या कंट्री में जाएं, मे बी आपकी जर्नी काफ़ी हो, डिफरेंट जगह पर जाना, ट्रैवल करना, ये सब कुछ 2026 में आपके लिए दिखाई देता है। यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। मेरे लिए जो ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये मूव ऑन की एनर्जी को दिखाता है। तो मे बी वो सारे लोग,
सारे रिश्ते या सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करता, उससे यू विल मूव ऑन। तो जर्नी का तो ये कार्ड है ही, बट फॉर मी इट्स लाइक मूविंग ऑन। यस, इफ यू सी, इस कार्ड में इस तरफ की जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, उथल पुथल करती हुई। उधर का पानी शांत है। कन्फ्यूजन, बेचैनी, इससे पार निकल रहे हो। आई फील अपनी दुनिया बनाना, वो वाली चीज़। यस, यहाँ से देखते हैं। ओह वाव, कितना सुंदर है। देखिए, मैं अभी आपसे इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही थी एनसी। इफ़ यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, 2026 आपके लिए बेस्ट है। याद रखिए, 8 यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। 3, 8, ये जो डेट्स हैं आपके लिए बहुत खास रहने वाली हैं। 4, ओके, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 8 आपके लिए आया है 2 बारी। ये कार्ड बताता है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, यू नो, दूसरों को प्रेडिक्शंस बताना, दूसरों को गाइड करना अपने इंट्यूशन से, साइकिक एबिलिटीज़ से, 2026 में वो डेवलप होंगी। या फिर आप किसी ऐसी लेडी से कनेक्ट होंगे जो आपको कदम कदम पर गाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना है। ये है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इस लेडी से आपकी फ्रेंडशिप होगी और फिर ये फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं होने वाली। तो इससे अगर मैं देखूं तो 2026 ही नहीं, आगे के भी जो साल है ना, वो आपके लिए कंफर्टेबल ही रहने वाले हैं। क्योंकि अगर चैलेंजेस आते भी हैं, ये लेडी आपको हेल्प करने वाली है समझने के लिए कि चैलेंजेस से आपको कैसे निकलना है या फेस करना है। मान लो 7.5 आता है, तो 7.5 में अगर आपको गाइडेंस ना मिले तब 7.5 ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई गाइड कर देता है ना, तो उतनी मुश्किलें नहीं रहती हैं, ट्रस्ट में। सो या तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप होने वाली हैं, चीज़ों को समझना एंड यू नो उनके अनुसार आगे बढ़ना या एक्शन लेना, या तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ रहेंगी या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो। डुअलिटी, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, 2026 क्लैरिटी का साल आपके लिए रहेगा। आई थिंक ये आपका पास्ट रहा है, जहाँ पर आपको हो सकता है कि एंजल नंबर्स भी दिखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं इसका मतलब क्या है। किसी ने आपसे कोई बात करी तो आपको लगता होगा कि पता नहीं इसका मतलब क्या था। अगर कोई आपको आई लव यू भी बोलता है तो आपको लगता है पता नहीं सच में प्यार करता है, धोखा देने वाला है या फ़ायदा उठाने वाला है। इस तरीके के विचार आपको आते होंगे। 2026 आप देखोगे, या तो आपको खुद से ही समझ आ जाएगा कि जो लोग आपसे मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी लेडी आपके जीवन में आएंगी जो आपको कदम कदम पर गाइड करती रहेंगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। ओके, सो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, मैं बस यही कहूँगी कि 2026 का जो साल है वो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके लिए। टर्निंग ओके, एक लक का साल है ये। एक ऐसा साल जब हम बोलेंगे भाग्योदय हुआ है, जिसके बाद से आपकी लाइफ ट्रैक पर आने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, जिन चाबियों को आप ढूंढ रहे थे ना, वो सारी चाबियां आपको 2026 में मिलेंगी। और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं आपको खुश करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स में ऐसा है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। सी द सिंक्रोनिसिटी, कई सारे एंजल नंबर्स, कई सारे सिंबल्स आपको दिख रहे थे, उनकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे नंबर्स 2026 में आपको दिखने शुरू होंगे, जिनको आप समझ पाओगे, जिनका मतलब आप समझ पाओगे, और उसके आधार पर अगर आप आगे बढ़ते गए, आपको कोई नीचे धकेल नहीं सकता। एंड आई वॉन्ट टू मीट यू।
practice the art of transformation. Life will be very easy for you. नॉट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी आपकी लाइफ में 2027-28 में, मैं कोई झूठा दिलासा आपको नहीं दूंगी, बट आप ना ट्रांसफॉर्मेशन को सेलिब्रेट करोगे। वाई? क्योंकि विजडम होगा आपके पास, ज्ञान होगा आपके पास, एंड आपको समझ आएगा कि आप ज्ञान की ही तलाश कर रहे थे 2025 में। 2026 में वो आपको रिसीव होगा। कोई तो आपको मिलने वाला है, कोई किसी से तो आपकी पहचान होने वाली है, या खुद आपकी अवेकनिंग होगी। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर नहीं है बेशक, लेकिन एनर्जी आपकी जजमेंट वाली ही है। वेकअप कॉल है। ये साल ऐसा है कि ओके, आप अभी बड़े बड़े लोगों को देखते हो ना गिनती में, लिस्ट में, कि ओके ये इंडिया के बहुत रिचेस्ट लोग हैं, ऐसा ऐसा, राइट। अब उनका आपने कभी फॉल देखा नहीं है, फॉल बैक होते हुए देखा नहीं है ना। आप सिर्फ उनको ऊपर ही बढ़ते देख रहे हो। आपके लिए भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। और जैसे ही मैंने ये बोला, मजिशियन का कार्ड आ गया। यू आर गोइंग टू यूज़ योर पोटेंशियल, आई वुड से। आपका पहले तो आप समझोगे पोटेंशियल क्या है और फिर उसको यूज़ करोगे। एम्परर से जर्नी शुरू हुई थी, वापस से उसी जगह पर आप आ रहे हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद। सो जो अथॉरिटी आपकी गई थी, वो अथॉरिटी वापस आपको मिलेगी, पोजीशन वापस आपको मिलेगी। इस बारी जो ये एम्परर है वो ज्ञान लेकर आया है। इस बारी जब आप राज्य करोगे तो ज्ञान के साथ। ऑल राइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपको क्लैरिटी मिली हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर से बताएं और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, मुझे अच्छा लगता है जानकर। एंड या चाहें तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेंडेंट को, ब्यूटीफुल से पेंडेंट को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट, और ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। देखते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको, थंबनेल में आपने देखा होगा कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में देखने वाली हूँ। तो पास्ट के अंतर्गत ना मैं 3 साल कवर कर रही हूँ, 22, 23 एंड 24, और जो करंट है वो 25 आ जाएगा, एंड देन 26। ओके, तो सबसे पहले आपका पास्ट में देखूंगी, और यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ पहले तो मेजर अरकानास और फिर माइनर अरकानास। जस्ट अ मिनट, सॉरी, बोलते बोलते ना मेरा थ्रोट थक जाता है, फिर से थ्रोट चक्र पर काम करना पड़ेगा। एक्चुअली इतना ट्रैवल हुआ ना, तो गला थोड़ा बैठा बैठा सा है। ओके, सो कैसा रहेगा आपका 2026? बट सबसे पहले हम जानना चाहते हैं 22, 23, 24 कैसा रहा था आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, बड़े इंट्रोवर्ट टाइप लोग हो आप लोग। मैं देख रही हूँ कोई भी कार्ड जल्दी आने को तैयार नहीं है बाहर। आई थिंक आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, या चीज़ें एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। यू वांट पीपल इन योर लाइफ जो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हों, जो बिन कहे आपकी बातों को समझे। एम आई राइट? 2022 23, 24, 25 का ये रहेगा। बॉटम का जो कार्ड है वो द हर्मिट अगेन। आई डोंट नो हाउ, लेकिन जिन्होंने 1 चूज़ किया था उनके लिए भी ऐसा था। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, अगर आप इंट्यूशन के बेसिस पर देख रहे हैं। और अगर आप बर्थ डेट के बेसिस पर भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप पाइल 1 एंड 2 भी देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लोग बर्थ डेट की वजह से अटक जाते हो एक ही जगह, और फिर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता। मैं ये ऑप्शन रखती हूँ क्योंकि आपको वो इजी लगता है, बट टैरो कार्ड रीडिंग्स ना आपको इंट्यूशन के आधार पर ही देखना चाहिए। तीनों पाइल देखो,
जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। बर्थ डेट की वजह से अटकते हैं आप लोग, गाइडेंस आपको नहीं मिलता, आप कंफ्यूज रह जाते हो। ओके, बट एनीवेज जो भी है। सो हरमित का जो कार्ड है मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अगर पायल बनवा ले यहाँ पर आए हैं तो उनको पता है, अगर आपने पहला पायल चूज़ किया है तो समझाती हूँ। तो हरमित का जो कार्ड है ना बच्चा, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हो, डिटैच हो रहे हो या फिर ज़बरदस्ती आपको किया गया है। मतलब सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर आपको डिटैच कैसे होना है ये सीखना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिटैचमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सोल जर्नी के बारे में बात करता है ये कार्ड। ओके, अब हम इस मोड पे कब जाते हैं? दो सिचुएशंस में। या तो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तब हम इस मोड पे जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आप तो भक्ति में या स्पिरिचुअलिटी में तभी जाते हो जब आपका समय ख़राब चलता है। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, 7:30 शुरू होगी ना तो वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले वो नहीं करते। ऐसा होता है, सबके लिए मैं नहीं कह रही, बट आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट 80 to 90% लोग ऐसे हैं। आई एम सो सॉरी नो। जब तक उनके ऊपर विपत्तियां नहीं आती ना, वो मंदिर नहीं जाते, वो किसी को पूछते नहीं है, वो एंजल्स को नहीं मानते, यूनिवर्स को नहीं मानते, वो कुछ, दे आर लाइक आई एम डूइंग ना, आई नो व्हाट टू डू। मतलब खुद को वो करता धरता समझना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। जैसे मैं किसी से मिली अभी कुछ टाइम पहले की बात है, वो अंकल थे, मतलब उनका अच्छा खासा एज था, और वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे कि मेरी बेटी वहाँ काम करती है, मेरा बेटा वहाँ काम करता है। और जब मैंने कहा कि हाँ भगवान की कृपा से सब सही जगह पर है, यूनिवर्स जो भी आप मान लो, एनर्जी मानते हो तो एनर्जी की कृपा से। एंड ही इज़ लाइक नहीं भगवान क्या करेंगे, भगवान कुछ नहीं करते, वो तो मेरे बच्चों ने मेहनत करी और इसलिए वो आज अच्छी जगह पर हैं, उनका जॉब लग गया। माइंड में मेरे वही आया कि जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है मतलब वो मेहनत नहीं करते। क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्टिल वो उस जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं। तो अब क्योंकि उनकी जॉब नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मेहनत नहीं करी। भाई उन्होंने मेहनत करी, वो सिंसियर थे, वो हार्ड वर्किंग थे, हैं, बट समय नहीं अभी साथ दे रहा। सो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं भगवान कुछ नहीं, ऐसा ऐसे सब कर्मों से होता है। आपके बच्चों का पास्ट लाइफ कर्म था तो उनकी पोजीशन वहाँ पर है, अभी उनकी जॉब लग गई है अच्छी जगह, और आप भी एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते, बच्चे मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, दे बहुत परेशान होते हैं, दे आर लाइक दी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है ना। आई नो कि कितना बुरा लगता है। ओके, सो है लोगों का ऐसा कि जब तक कि बुरा टाइम नहीं आता उनको ये समझ ही नहीं आता कि यूनिवर्स, एनर्जीज, ईश्वर कुछ है। तो कुछ लोग ऐसे टाइम पर जब बुरा टाइम आता है तो वो हरमित मोड पे आते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है ऐसा, इतनी मेहनत करने के बाद भी। कुछ लोग कब आते हैं? जब उनकी लाइफ में सब कुछ है, उनको सब कुछ मिल गया, स्टिल माइंड में चल रहा है कि संतुष्टि क्यों नहीं है, क्यों हमें वो खुशी महसूस नहीं हो रही। 2022 में मुझे याद है एक रीडिंग मैंने करी थी और वो मेल थे और उनका कहना था कि उनकी एक बहुत ही प्यारी सी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, एंड दैट 2 बॉय एंड गर्ल। हम लोग बोलते हैं ना कि दोनों लड़के हैं तो अरे एक लड़की एक लड़का होता तो, राइट। सो एक बॉय एंड गर्ल था, उनकी जॉब थी और उनकी जो सैलरी थी ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 5 लाख रुपए महीना था, और एक बहुत अच्छा घर था उनका बेंगलोर में। और उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उनका क्वेश्चन जो था वो ये था कि आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, पार्टनर के साथ झगड़ा होता है क्या, ऐसे ऐसे करके मैंने उनसे पूछा, जस्ट जनरली कार्ड्स नहीं देके, जस्ट यूँ ही पूछा टू नो। एंड ही वाज लाइक नो आई हैव एवरीथिंग एंड सब कुछ परफेक्ट है, मेरी फैमिली भी इतनी प्यारी है कि मतलब मेरे पे जान छिड़कती है, पर स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो वो व्यक्ति हरमित मोड में था, सब कुछ होने के बाद भी वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था। और ये होता है जब हमारी अवेकनिंग हो रही होती है, जब यूनिवर्स आपको बोल रही होती है कि नाउ यू हैव एवरीथिंग, नाउ यू सर्च योर सोल पर्पस, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू सर्च योर सोल पर्पस। ओके, जो आप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आए हो, यू आर अ स्पिरिट,
राइट। और एक बॉडी फॉर्म आपको दी गई है क्योंकि आपको एक सोल पर्पस आपका यहाँ पर आकर पूरा करना है। तो वो क्या है, अब सर्च करो, तब हम हरमित मोड में आते हैं। तो जब हम हरमित मोड में आते हैं बाबू, तब हम अकेला महसूस करते हैं, हमें किसी से बात नहीं करनी होती, हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, यू नो। हम कहीं अकेला रहना चाहते हैं। अगर आप किस माउंटेन्स पर जाओगे, बीच पर जाओगे ना, तो आपको घर वापस आने का मन नहीं करेगा। यू डोंट वांट टू स्माइल फोर्सफुली, यू डोंट वांट टू अटेंड पार्टीज फंक्शंस, क्योंकि आपको दूसरों के हिसाब से अपने फेस पर स्माइल रखनी है, आपको नहीं हंसने का मन कर रहा, यू नो। सो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक अभी 2025 में ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, या तो जो पहली मैंने सिचुएशन बताई उसकी वजह से कि टाइम आपका बहुत अच्छा था बट बुरा फिर शुरू हो गया, टफ टाइम शुरू हो गया, इसलिए आप हरमित मोड पर हो, या फिर यू हैव एवरीथिंग बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, एक बेचैनी है अंदर कि पता नहीं क्या मुझे चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आई एम नॉट हैप्पी, आई डोंट नो वाई। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज़ वाई आप हरमित मोड में अभी हाल फिलहाल में हो। नाउ लेट्स सी 2022 में आप कैसे थे। 2022 में आपके लिए आया है स्टार का कार्ड, और स्टार का कार्ड कहता है कि 2022 में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके अंदर आशाएं ही आशाएं थीं, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी थी। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद तो पॉजिटिव थे ही, किसी को मिलते थे तो उस व्यक्ति को भी पॉजिटिव कर देते थे, भले ही कुछ क्षणों के लिए ही सही। जैसे कि बहुत से लोग हैं, वीडियोस देखते हैं, देखते वक्त तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, काम लगता है, दे एंजॉय रीडिंग्स, बट जैसे ही रीडिंग्स खत्म होती हैं वो वापस से अपने सैड मोड में चले जाते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। ओके, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि किसी के भी साथ में जाओगे, किसी के आसपास भी रहोगे, तो आपका ऑरा ऐसा था 2022 में कि आप हर किसी को खुशी कर देते थे, एक उदास व्यक्ति में भी आशाएं भर देते थे। हालांकि वही है, किसी कोई चला गया तो उसको ज़िंदा नहीं कर दोगे, लेकिन हाँ इमोशनल लेवल पर अगर देखा जाए कि किसी के इमोशंस खत्म हो गए हैं तो उस व्यक्ति में वापस से इमोशंस भर देना, इसमें आप बड़े एक्सपर्ट थे। और ख़ुद की लाइफ की भी अगर मैं बात करूं तो आपका ये था कि कोई भी बड़ा संकट आया आप गिव अप नहीं करते थे। आपका ये था कि नहीं, आई विल फाइट एंड आई नो कि मैं अचीव कर लूँगी या कर लूँगा। तो स्टार का कार्ड जो है इंस्पिरेशन की, होप्स की बात करता है, डेस्टिनी की भी बात करता है, नेम एंड फेम की भी बात करता है। 2022 में आप खिलते हुए गुलाब के जैसे थे, खिलते हुए कमल के जैसे थे, जिसे हर कोई देखना चाहता है, जिसकी सुगंध हर कोई लेना चाहता है। तो ऐसी एक पोजीशन पर थे। अब ये चाहे आपकी पर्सनल हो, चाहे आपका यू नो सोशल मीडिया पर ऐसा रहा हो कि यू नो आप बहुत फेमस थे, नेम एंड फेम बहुत था, पैसा बहुत था, पोजीशन बहुत अच्छी थी, लोगों का प्यार बहुत था, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में हमेशा ही रहती है, लेकिन उस समय दिख रहा था कि सपोर्ट में है। कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया तो मिला। हो सकता है पहला पहला प्यार हुआ हो, या कुछ किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हों जिससे मिलने के बाद एक बहुत ही वो सॉन्ग याद आ जाता है ना, पहला नशा पहला खुमार। तो वो फीलिंग ही बड़ी अलग होती है जब आपको पहली बार कोई अच्छा लगे, पहली बार किसी से प्यार हो, है ना। तो उस तरीके की कोई फीलिंग रही हो, क्योंकि स्टार का कार्ड ना वही एहसास दिखाता है। जैसे आप हैरी पॉटर मूवी देखोगे, इस तरीके की मूवीज़ देखोगे ना, तो आपको बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होगा, क्योंकि बहुत ही ड्रीमी टाइप होता है। तो ड्रीमी लाइफ आपकी थी 2022 में, एंड आई थिंक 21 में भी। यस, मुझे और मैसेजेस लेने दो। तो आप खूबसूरत भी बहुत लगते थे। लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी आईज़ बहुत प्यारी हैं, आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। इफ़ यू आर अ मेल देन मे भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपको फॉलो करती थी 2022 में। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर भी आप बहुत एक्टिव रहते थे, मे बी आप पिक्चर्स पोस्ट करते रहते थे, ढेर सारे कमेंट्स आते थे, हल्की फुल्की प्यारी सी लाइफ थी आपकी। आई कैन क्लियरली फील इट, सेंस इट। बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम था, नो टेंशन, नो वरी। आप ऐसे व्यक्ति थे कि अगर टेंशन है भी तो उसको हावी नहीं होने देते थे, ऐसा था आपके साथ 2022 में। आई थिंक हर तरफ से आपको प्यार मिलता था,
यस, भाग्य आपके साथ था, कह सकते हैं। 2022 की एनर्जी तो ऐसी लग रही है, और बैलेंस्ड थी लाइफ। अगर आप स्टार के कार्ड को देखोगे तो देखोगे इसका एक पैर जो है धरातल पर है और एक पैर इसका पानी में है। ये बैलेंस दिखाता है कि अगर आप बैलेंस बनाकर रखोगे तो आपकी लाइफ इजी रहेगी, ब्यूटीफुल रहेगी। जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, धरा तत्व, एंड यू कैन सी स्टार्स इन द स्काई। और एक ये बहुत बड़ा जो स्टार है ये ब्लेसिंग्स की बात करता है, यानी कि एंजल्स भी आपके साथ थे। तो हर तरफ से नया नया सा महसूस होता होगा आपको 2022 में। चीज़ें फेवर में थी। ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनकी सच्चाइयाँ आपको बाद में देखने मिली, बट जब वो चीज़ जस्ट नई नई मिलती तो बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे कि नया जॉब मिला, सो वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ नया जॉब मिल गया, नाउ हम अर्न करेंगे, अपनी विशेस पूरी करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि टाइम बहुत ज़्यादा जॉब में ही चला गया। तो पहले जो सोचा था कि जॉब लगेगी तो वीकेंड्स पर जाएंगे घूमने के लिए, मूवीज़ देखेंगे, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, फिर पता चलता है कि हम लोग एक दिन की छुट्टी के लिए तरसते हैं। तो ये शुरुआती टाइम है, कोई भी चीज़ मिली ना उसका शुरुआती टाइम। तो ये 2022 की 22 कह रही हूँ मैं, 22 की एनर्जी आपके लिए है। और जिसको मैंने टर्न किया, क्योंकि अगर इसे टर्न नहीं करूँगी 18+ में वीडियो चली जाएगी। 22 ओके, दी एम्प्रेस अगेन वीनस की एनर्जी है। भाई साहब आप लोग ना पाइल 1 देख लो, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, एम्प्रेस का जो कार्ड है वीनस की एनर्जी को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। आपको पता ही है शुक्र, राइट, पैसा देता है, नेम एंड फेम देता है, मान सम्मान देता है। सो 2023 जो है वो भी अबंडेंट मंथ रहा है। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपकी शादी हो गई होगी 2023 में, या फिर हो सकता है कि आप 22 में या 21 में ही मैरिड थे एंड देन 23 में कंसीव किया हो, आप माँ बने हो। समय बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। नई नई चीज़ें आपको देखने को मिली, नई नई चीज़ें सीखने को मिली, नई नई जगहों पर घूमना, नए नए लोगों से बात करना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, मनचाही शॉपिंग करना, कोई रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सभी आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी आपके साथ रहना चाहते हैं, सभी आपके साथ फ़ोटो क्लिक्स करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो कुछ भी बोल रही हूँ मैं ना, आज कुछ भी बोल रही हूँ, क्लिक्स करना चाहते हैं। एंड आई थिंक कि आपका अगर संबंध अच्छा नहीं रहा था आपके माँ के साथ, 2023 में बड़ा बदलाव हुआ होगा। यस, और अगर कुछ भी नहीं है तो देखो एम्प्रेस जो है प्रोस्पेरिटी के मैसेज को तो देता ही देता है। तो धन संपत्ति से तो आप भरे पूरे रहे होंगे, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो शॉपिंग तो आपने जम के करी होगी, कमी नहीं थी 2023 में। 2023 कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा साल था। हालांकि कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते ही, हम सबकी लाइफ में रहते हैं, लेकिन ऐसा साल नहीं था कि जिसमें आप बहुत रोना धोना करो। चीज़ें बेसिकली ट्रैक पर ही थी या फिर आ रही थी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। बाकी आप मुझे बताना। नंबर 3 है यहाँ पर। नंबर 3 मेरे लिए विजडम का नंबर है, प्रैक्टिकलिटी का नंबर है। सो आई थिंक 2023 में आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लिए होंगे और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़े होंगे। तो जब भी हम बुद्धिमानी से बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं, तो लगभग हमारे सही ही जाते हैं। मुश्किल से ही कोई 1-2 डिसीजन गलत जाएगा, अदरवाइज तो चीज़ें ठीक ही जाती हैं। सो देखा जाए तो एक लग्जूरियस लाइफ आपने जी है 2023 में। एंड इसके बाद भी अगर आप रोए हैं तो फिर तो आपकी गलती है, क्योंकि एनर्जी लेवल पर अगर हम देखें तो 2023 आपके लिए अच्छा साल था। यस, बट स्टिल आई कैन फील, ये मैंने पाइल 1 में भी फील किया जब मैं एम्प्रेस का कार्ड रीड कर रही थी, और यहाँ पर भी मैं फील कर पा रही हूँ कि कार्ड इतना अच्छा है। स्टिल इसके पीछे ना की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं दीदी 23 में तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था हमारा। एक्चुअली वो लॉस है नहीं, वो लॉस नहीं है। आई डोंट नो कि आप ऐसे क्यों फील कर रहे हैं। सो 2023 कहीं ना कहीं अच्छा ही है। 2024 देख लेते हैं पहले तो। ओके,
तो 2024 से आपकी जर्नी शुरू हुई है। फूल का जो कार्ड है ना, वो सोल जर्नी की बात करता है, सोल पर्पस, स्पिरिचुअलिटी। तो 2024 से क्या आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी शुरू करी, ऐसा है क्या? या फिर आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर आपका जॉब गया है, या फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी लाइफ का कोई तो पर्पस है जो आपको पूरा करना है, या चीज़ें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली रही हैं, रिस्की हो गई है लाइफ 2024 से। अगर इस कार्ड को मैं देखूं तो यहाँ तो यही दिखाई दे रहा है कि 2022 बहुत अच्छा था, 2023 भी बुरा नहीं है, बट 22 को मैं ज़्यादा बेटर कहूँगी क्योंकि मेरे लिए स्टार का कार्ड बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट है फॉर मी। मैं नहीं कह रही सारे टैरो कार्ड रीडर्स के साथ ही होगा, बट फॉर मी ये कार्ड बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छा तो मैं 22 को ही कहूँगी, देन 23। और 23 में ये है कि 22 में क्या था कि चीज़ें अच्छी थी और आप थोड़ा मुक्त भी थे 22 में, और 23 में ऐसा हो गया कि चीज़ें अच्छी थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी साथ में, राइट। तो वो थोड़ा सा है, बट यहाँ पर आई फील यहाँ पर एक जर्नी आपकी शुरू हुई है और वो जर्नी अभी यहाँ पर है। सब कुछ छोड़ना, छोड़कर आगे निकलना, सरेंडर कर देना, ये सब कुछ आपका 24 में हुआ है। ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि होंगे आपके साथ। और वैसे फूल जो है ना, वैसे तो ये पॉजिटिव लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तब आता है जब उनकी जॉब चली जाती है सच्ची, जब वो खाली हो जाते हैं ना, अचानक से उनको लगता है कि बैंक बैलेंस जो है उसमें आएगा, बढ़ेगा कुछ नहीं, ख़त्म होना शुरू होगा, तब फूल की एनर्जी आती है। तो मे भी ऐसा आपके साथ 24 में हुआ हो। सो ये रिस्की ईयर रहा है 24 जो है, वो आई वॉन्ट से कि बहुत अच्छा साल आपके लिए रहा होगा। आई थिंक यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है और वो अभी तक चल रही है। 25 में भी आप खोजे स्वभाव में हो, यू वांट टू नो कि एग्जैक्टली लाइफ क्या देना चाहती है। नाउ लेट्स सी कि 26 कैसा रहेगा आपके लिए। टेम्परेंस, लेसन है यहाँ पर, अगेन लेसन है यहाँ पर जस्टिस के साथ, एंड वी हैव एन वर्ल्ड। 2026 आपके लिए लेसन का साल है गाइस, लेसन्स मिलेंगे ढेर सारे। टेम्परेंस का जो कार्ड है, ये कार्ड पेशेंस की बात करता है। 2026 आपको धैर्य सिखाएगा। अब धैर्य कैसे सीखोगे आप? जो चीज़ आप जल्दी चाहते हो वो देर से मिलेगी, ऐसा होगा, लेकिन मिलेगी बहुत अच्छे रूप में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कोई ड्रेस पसंद आया और वो ड्रेस आपको तुरंत चाहिए, आपको वो तुरंत नहीं मिलेगा, कोई और ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट नेक्स्ट मंथ आपको वो मिलेगा और भी ज़्यादा बेहतर एम्ब्रॉयडरी के साथ या कलर्स के साथ वो ड्रेस आपको मिलेगा। ये चीज़ 2026 में आपके साथ होगी और ये लेसन है कि हर एक चीज़ आपको तुरंत नहीं मिल सकती या हर एक चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। ओके, सो 2026 आपको धैर्य सिखाएगा। जितना ज़्यादा आप धैर्य सीखते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे चलती चली जाएगी। अगर आपने जल्दबाजी करी तो आपके डिसीजंस गलत होंगे और फिर आप का रोना हो जाएगा। हो सकता है कि 2026 में यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए 7.5 शुरू हो रही है, शनि ढैया शुरू हो रहा है, केतु की दशा महादशा हो सकता है शुरू हो रही हो। राहु का तो नहीं है क्योंकि राहु बहुत फास्ट काम करता है। ये जो 3 प्लैनेट्स हैं ये पका लेते, मतलब ये जो 2 प्लैनेट्स हैं ये पका लेते हैं सबसे ज़्यादा, और इनकी दशा महादशा कुछ भी आ जाए तो ये थोड़ा आपकी लाइफ को स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पर वो स्लो एनर्जी दिख रही है 2026 में। 2026 को अपना साल बनाने के लिए, अपना बेस्ट ईयर बनाने के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जैसे जैसे यूनिवर्स आपको चीज़ें दे वैसे वैसे आप एक्सेप्ट करते जाओ। ओके, सो साल आपके लिए बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा और बेहतर रूप में मिलेगा, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप कहोगे कि जल्दी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपकी आदत ये है कि आपने किसी को मैसेज किया और आपको तुरंत उनसे रिप्लाई चाहिए। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाती है कि धैर्य की बहुत कमी है और आप थोड़े से बेचैन हो जाते हो और ये आदत अच्छी नहीं है। तो 2026 आपसे वेट करवाएगा। अगर आप किसी को मेल करोगे
मैसेज करोगे और वेट करोगे रिप्लाई का, तो रिप्लाई जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा समय लेकर आएगा। और ये चीज़ आपको क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि 2026 आपसे मैच्योरिटी की मांग करता है, दैट इज़ वाई। और हो सकता है इस चीज़ का एहसास आपको अभी से होना शुरू हो गया हो। ओके, एक चीज़ और भी है, जैसे कि जब आपको लेसन्स दिए जाते हैं ना, तो ये कुछ पर्टिकुलर लेसन्स हैं जो आपको जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से। धैर्य रखो, न्यायवादी बनो, झूठ मत बोलो और सबका भला करने का सोचो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरुआत में सिखाई जाती हैं। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है आपका। सो 2026 में सबसे पहला लेसन आपका यही है। ओके, दूसरा यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, जो कि अगेन बैलेंस की बात करता है और लेसन की बात करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। 2026 में ऐसा होगा। और साल की एनर्जी भी ऐसी है कि अगर हम न्याय संगत नहीं रहे, ये एक्चुअली सबके लिए है वैसे, हालांकि आपके लिए तो ज़्यादा ही असर करेगा, बट वैसे 2026 सभी के लिए ऐसा है कि अगर लोगों ने कुछ गलत किया तो उसका फल उनको तुरंत उसी टाइम पर मिलेगा, अगर अच्छा किया तो उसी टाइम पर फल अच्छा मिलेगा। सो आपके लिए ये लेसन है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो अगर अभी आप कुछ ऐसा करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा वाला एग्जांपल देती हूँ, बार्गेनिंग करना। ओके, या जैसे आप लोग होशियारी बोलते हो, जैसे कि किसी को चूना लगा दिया और बोलते हो होशियारी। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं ना, रुक जाइए, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ने वाला है। ओके, सो ये यहाँ पर आपको लेसन मिलेगा कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। बार्गेनिंग का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है ऑनलाइन, जब आप शॉपिंग करते हो या किसी महंगे मॉल में जाते हो, आपको जितने का सामान मिलता है आप उतने का सामान लेते हो, आप कोई वहाँ पे वो नहीं करते, बार्गेनिंग नहीं करते, क्योंकि हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप किसी छोटी शॉप में जाओगे तो आप जम के बार्गेनिंग करते हो, जबकि आपको पता है कि वो इतना क्या ही आपसे ले लेंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ब्लिंकिट करते हो, जेप्टो करते हो, ओके, अमेज़न पर कुछ बुक करते हो, फ्लिपकार्ट पर करते हो, और भी अदर वेबसाइट्स हैं, या मॉल पर जाते हो, अच्छा खासा आपसे लिया जाता है, राइट। लेकिन जो लोग सामने बैठे हैं वो इतना आपसे नहीं ले सकते, वो ऑलरेडी चीज़ें मतलब थोड़ा कम दाम में ही देते हैं। बट लोगों का नेचर ऐसा है कि जहाँ हम कर सकते हैं हम वहाँ करेंगे। सो वो भूल जाते हैं कि इनके साथ आप गलत कर रहे हो एक्चुअली, राइट। तो ये बार्गेनिंग नहीं करनी है। 2026 में आपको ये नेचर अपना बदलना है, क्योंकि वहाँ से अगर आप कम करवा के लोगे तो कहीं और आपका वो पैसा निकल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 2 लोगों को डेट कर रहे हो, 2 लोगों से बात कर रहे हो और किसी एक को बता नहीं रहे या वो चीज़ ख़त्म नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हर्ट ना हो जाए। अगर मैं बोलूँगी कि तुम्हारे साथ नहीं, मुझे तुम्हारे उसके साथ शादी करनी है, या किसी एक के साथ मैं कनेक्शन कट करूँगी, तो उसको बहुत हर्ट होगा। एक्चुअली आप सोच तो ठीक रहे हो, इंटेंशन आपका अच्छा है कि आप हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हो दोनों को ही, तो वो कर्मा भी पलट कर आप पर आएगा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर समझा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं रिसीव कर रही हूँ, बहुत से लोग ये कर रहे हैं। तो ये लेसन आपको मिलेगा कि पता चला आपको भी किसी ने ऑप्शन बना दिया, राइट। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बी केयरफुल, 2026 जो है ये लेसन भी आपको देगा। अगर आपने बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भी सब्जी वेजिटेबल मार्केट में गए और कुछ कितने भी रुपए किलो, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से होम मेकर्स भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे होंगे। तो कई बार आप लोग क्या करते हो, अच्छा इतने का ये पोटैटो है या टोमेटो है, तो उसको पैसे दिए और एक्स्ट्रा बढ़वा लिया, 1 kg लेने गए, बट अरे और 500 ग्राम्स और डाल दो, ऐसे ऐसे करके। ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें आप इनको होशियारी में लेते हो, बट दिस इज़ नॉट होशियारी, ये गलत ही है। ओके, सो इस तरीके के लेसन्स आपको मिलेंगे कि आप जो दूसरों के साथ करते हो वही होशियारी करने के लिए लोग आपके साथ आएंगे, और जब आपके साथ वो होशियारी करी जाएगी, जैसे आप होशियारी बोलते हो, फिर आपको बहुत हर्ट होगा। तो इस तरीके के लेसन्स 2026 आपको देने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके पास मान लीजिए कि अच्छा खासा इनकम है और आप उसको डोनेट नहीं करते हो, जो कि एज अ ह्यूमन आपको करना चाहिए, तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है। जैसे कि अभी मेरे पास काफ़ी सारे लोगों का डोनेशन आया है ब्लैंकेट्स के लिए, तो जैसे मैं नासिक से जाऊंगी वापस से ब्लैंकेट्स बांटने शुरू कर दूंगी, जो कि कंटिन्यूसली चल ही रहा है, बट स्टिल अगेन आई विल स्टार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो लक्ष्मी आती है आप उसको दूसरों को दें। एज अ ह्यूमन आप कर सकते हो, एनिमल तो नहीं कर सकते ना।
तो ईश्वर ने अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है और आप अगर इसका सही उपयोग नहीं करते हैं, आप शादियों में तो ऐसे 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 करके नोट उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर कोई खाना मांगने के लिए आता है तो आप बोलते हो अरे कौन है, जा खुद ही मेहनत कर, हाथ पैर सब, नॉट गुड। आप पैसे मत दो बेशक, लेकिन खाना दे सकते हो, है ना। इस तरीके की चीज़ें तो हमें देना भी पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस के एनर्जी को भी दिखाते हैं। तो ये सब डायरी में लिख लो अपने। तीसरा वर्ल्ड का कार्ड है जो कि बताता है कि जर्नी भी आपकी एंड होगी, एक लॉन्ग जर्नी पर आप निकले हैं, रिस्क वाली लाइफ के लिए आपने एक आई मीन काफ़ी सारे रिस्क लग रहे हैं आपको लाइफ में कि लेने पड़ रहे हैं या रिस्की लाइफ हो गई है, तो उसका एंडिंग हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए, अच्छा लेसन है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर मस्त मौला लाइफ आप जी रहे हैं, गैर जिम्मेदारी वाली, कि कोई जिम्मेदारी उठानी नहीं है, तो ये जो समय है ये 2026 में एंड हो जाएगा। बेसिकली आपके लिए क्या आ रहा है, मैं अगर एक सेंटेंस में बताऊं, मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा, आप बड़े हो जाने वाले हो। अभी तक ना आप बड़े नहीं हुए थे, हो सकता है आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया, हो सकता है आपने बैंक अकाउंट कभी आप चेक नहीं करते, हो सकता है बैलेंस का कुछ देख रेख नहीं करते, घर में क्या है क्या नहीं है, किसकी हेल्थ ख़राब है, किसकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं, आप कुछ जानना समझना नहीं चाहते। 2026 वो आपको करवा देगा। कितना पैसा खर्चना है, कितना बचाना है, लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, यू नो, एंड FD करवानी है, पापा के नाम कितना करना है, मम्मा के नाम कितना करना है, फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, बुढ़ापे पे हम क्या करेंगे, कौन हमें खाने को देगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में 2026 में आनी शुरू हो जाएंगी। गाइज ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी आप खुद ही देखना क्या कुछ है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप आगे देखें, अदरवाइज आप पाइल 3 देख सकते हैं या 1 देख सकते हैं, ओके। बट ये सारी चीज़ें जो हैं भाई देखो, अगर पास्ट आपसे रेजोनेट किया है तो फ्यूचर फॉर श्योर करेगा, गारंटी है। इसके लिए आप तैयार हो जाओ, लेसन 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 मिलने वाले हैं 2026 में। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, इसके अलावा वी हैव 10 of Wands एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत मस्तियाँ कर ली हैं या बहुत बचपना कर लिया है, दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड किया, घूमने फिरने गए और चाय पार्टी, कॉफ़ी पार्टी एंड पकौड़े मंगौड़े सब खा लिए हैं, बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम है। ये जो 10 of Wands का जो कार्ड है मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड है, एंडिंग का भी कार्ड है। सो अगर दोनों ही तरफ से देखो तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। अगर एंडिंग की बात करें तो एंडिंग हो रहा है 3 ऑफ कप्स का, यानी कि अब और ज़्यादा बचपना नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। बहुत से लोगों की हो सकता है शादी हो जाए, बहुत से लोगों की हो सकता है बच्चे हो जाए, बहुत से लोगों को हो सकता है कमिटमेंट देना पड़े, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो हाँ, ये चीज़ कब एंड होती है, बचपना हमारा कब बंद होता है, पार्टी शार्टी कब बंद होती है, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, राइट। तो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विल बी इनफ मैच्योर, क्लैरिटी आएगी आपको लाइफ में। ऑल्सो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं सबको बोलना बताना एंड कम्युनिकेट करना, ये रहेगा। कोई भी काम करोगे प्लानिंग से करोगे, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है। सो बिजी लाइफ स्टाइल आपकी रहने वाली है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, सिंगल हैं, तो आपको फोर्स किया जाएगा शादी के लिए कि भैया शादी करो, ओके। सो पहले तो आप बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ को आपने करना ही पड़ेगा हैंडल, आप और ज़्यादा मतलब दूसरों पर ऐसे नहीं छोड़ सकते चीज़ें, ये है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई एम सो सॉरी, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बहुत अच्छी एनर्जी तो नहीं देता, बट अगेन ये लेसन का कार्ड है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि हो सकता है कोई छोटा मोटा सा लॉस आपका हो जो कि आपको जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़ाए। नॉट सेइंग अ बिग लॉस, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि लाइफ जाने जैसा या हेल्थ इशू बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई छोटा मोटा लॉस हो सकता है, जैसे आपका मे बी कुछ रुपयों का नुकसान हो गया या किसी से कोई फ्रेंडशिप आपकी ख़त्म हुई थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना नहीं है, सो डोंट वरी। बट वही है कि कुछ छोटा मोटा लॉस होता है तभी थोड़ी हमारी इंद्रियां जो हैं वो जागृत होती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर 2026 में दिखाई देती है। ऑल्सो
हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको 2026 में याद आएँ कि अभी मेरी लाइफ जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में मेरे पापा का भी लाइफ जा रहा था या मेरे मम्मा का भी जा रहा था, और फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया हैंडल करना चीज़ें। जैसे मेरे पापा पर भी लोन ऐसे ही चढ़ा था, ऐसे उन्होंने पैसा लिया और उसके बाद फिर उसको वापस नहीं कर पाए। वही चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, तो अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, मुझे हल्के में नहीं लेना है चीज़ें, क्योंकि इसी तरीके से उन पर लोन चढ़ा था, मेरे पर भी लोन चढ़ेगा। तो इस तरीके की कोई मेमोरी है जो आपको हिट कर सकती है, एंड देन यू विल स्टार्ट काउंटिंग योर कॉइन्स कि मेरे पास कितने हैं, बैलेंस क्या है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, मुझे कैसे पूरा करना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स वही दिखाता है कि कितना आपने अर्न किया, कितना आपको अभी नीड है, राइट। सो इस तरीके से आपका 2026 जाएगा। सो रिस्पॉन्सिबल बनोगे आप, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि लॉस हो जाएगा, बट हाँ रिस्पॉन्सिबल बनोगे। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी शादी हो, नहीं तो यू विल स्टार्ट हियरिंग लिसनिंग योर वाइफ और योर हस्बैंड, ऐसा होगा। आप अपने पार्टनर को सुनेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा आपको सही एडवाइस देते हैं, बट आप सुनना नहीं चाहते। नाउ यू विल लिसन टू योर पार्टनर कि वो क्या कह रही है या क्या कह रहा है, ओके। और अगर आपके पार्टनर नहीं हैं तो आपके फ्रेंड्स, नहीं तो आपके मम्मा, किसी को तो आप सुनना शुरू करोगे। सो वी हैव अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ एंड प्लेंटी। इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ में अबंडेंस हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, और जैसे आप सीरियस होंगे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी, बट ये होगा 2026 के एंडिंग की तरफ, ओके। एंडिंग से मेरा मतलब है सितंबर के महीने से विल सी कि आप फिर से ग्रो करना शुरू करेंगे, ओके। वी हैव गाइड का यहाँ पर कार्ड। सो ये जो मैं आपको बता रही थी कि या तो आप अपने पेरेंट्स को सुनोगे, अपने पार्टनर को सुनोगे, अपने फ्रेंड को सुनोगे, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो पहले से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लेते नहीं हो गाइडेंस, आप बहुत ज़िद्दी हो। बट अब आप गाइडेंस लोगे, क्योंकि अब आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, जैसी जानी चाहिए वैसी नहीं जा रही हैं। ऑल्सो यू विल वर्क ऑन योर ईगो। वेरी सॉरी, लेकिन ईगो है आप में बहुत ज़्यादा तो वो ईगो कहीं ना कहीं आपका ख़त्म होगा, एंड देन आपकी जर्नी शुरू होगी। आप कैपेबल हो, लेकिन आपकी ईगो के चलते ना आप जल्दी सुनते नहीं हो। ये एक्चुअली अगर देखा जाए आपके कार्ड्स के हिसाब से तो कहीं ना कहीं आप बेहतर ही इंसान बन रहे हो पहले से ज़्यादा, लेकिन आपका नेचर है आप कंफर्ट जोन से जल्दी निकलना नहीं चाहते। आपको चीज़ें अगर चेंज करनी पड़े, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़े, आपको बड़ा गुस्सा आता है, एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगता है जो ऑलरेडी हैं उनको ही हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे और नहीं चाहिए। बट लाइफ आपकी वैसी है नहीं, आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, चेंज भी आएगा और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ योर लाइफ इज़। आपको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, आपको बताया जाएगा। सो वी हैव अप्रिशिएट एवरीथिंग। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। आपके पास जो भी है आपको उसे अप्रिशिएट करना है। आपको एक डायरी लेनी है और जो जो चीज़ें आपके पास हैं, लाइक यू हैव मनी, यू हैव मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, यू गेट फूड एवरी डे, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपको ठीक से पानी मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है। ये लिस्ट आपको बनानी है और ये आपके बहुत काम आने वाली है। आई नो कि अभी आपको सिली लग रहा होगा, अजीब सी बात है, बट ट्रस्ट मी ये आप करना शुरू करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जितना हेल्दी फूड खाएंगे उतना अच्छा होगा। अभी तक तो आप निश्चिंत थे, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, बट नहीं, क्योंकि 2026 में आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ यानी रिस्क भी हो सकता है, ओके। क्योंकि लेसन का टाइम है, आप कुछ भी खा रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने कुछ बहुत बाहर का खाना खाया है तो हो सकता है कि आपको पता चले कि आपको विटामिन्स एंड इस तरीके की चीज़ें, प्रोटीन, इसका कमी हो गया है बॉडी में। तो 2026 वही है कि आपको लेसन्स मिलेंगे कि अगर मैं टाइम से नहीं उठती थी, नहीं उठता था, तो देखो मेरे बॉडी में क्या इशू हुए। अगर मैं सोती नहीं, अगर मैं कुछ भी खाती थी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, तो देखो ये क्या हो गया, यू नो। तो लेसन का टाइम है 2026। बाकी इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल टेल यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मेल कर सकते हो, मैं रीडिंग की बात नहीं कर रही, मेल कर सकते हो तो मैं आपको
कुछ और टिप्स दे दूँगी। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन जेट के पेंडेंट को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, शैमनिक जर्नी, एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए मैं आपको अब बताऊंगी कि 2026 आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आपको बताने वाली हूँ। तो पास्ट में मैं 2022, 23 एंड 24 को लूँगी। आपको बताऊँगी कि आपकी एनर्जी कैसी रही थी, लाइफ कैसी थी आपकी इन 3 सालों में, और फिर 25 का बताऊँगी एंड देन 26 का बताऊँगी। ओके, सो इसके लिए मैं मेजर अरकानास यहाँ पर ले रही हूँ डिटेल रीडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 2022, 23, 24, बड़ी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। उतावले लोग हैं। ओके, सो लेट्स सी कि 2025 अभी आपका कैसा है। ओह, द मून। इसीलिए कार्ड्स जल्दी आ रहे थे। ओके, सो मून का जो कार्ड है, ये जो एनर्जी है, ये डर की एनर्जी है, फियर की, इनसिक्योरिटी की। जब आप अनस्टेबल होते हो एंड जब आप बीमार होते हो, या आपको लगता है कि कोई डार्क एनर्जी आपके आसपास हमेशा रहती है, या ब्लैक मैजिक का प्रभाव आप पर रहता है, बुरे सपने आपको लगातार आ रहे होते हैं, घर परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, आपके भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, किसी ना किसी की हेल्थ ख़राब रहती है, स्पेशली मम्मा की, यू नो, एंड व्हेन यू गो थ्रू सेपरेशन, व्हेन इन छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है लोगों के साथ, लोग आपको बुरा समझना शुरू कर देते हैं, यू वांट टू से समथिंग एंड कुछ और आपके मुंह से निकल जाता है, यू नो, व्हेन आई हैव नो क्लैरिटी इन योर लाइफ व्हाट यू वांट टू डू। आप पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा करियर फील्ड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, यू नो, शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, कौन मेरा सोलमेट है। एंड इफ़ यू आर इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी, आप श्योर नहीं हो कि ट्विन फ्लेम है या नहीं सच्ची में, या इसके साथ में फ्यूचर है या नहीं, इसी जन्म में हम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो इस तरीके की जो एनर्जी है वो ये कार्ड दिखाते हैं। तो आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू दिस एनर्जी कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डर है, इनसिक्योरिटी है, आपको आगे बढ़ने से डर लग रहा है, यू नो, कि आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे आपको अंधेरे में किसी रूम में छोड़ दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि आप, यू नो, बाहर आइए, मतलब घर से बाहर आइए, घर में लाइट नहीं है अभी, आप ऐसे ही आइए घर से बाहर। तो क्या होता है हमारे साथ, बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि घर में क्या है, किस जगह पर चेयर है, किस जगह पर सोफ़ा है, बेड है, स्टेप्स हैं, पता चला हम आगे बढ़ रहे हैं और कहीं गिर जाएं, है ना। तो उस तरीके का डर जब हमारे अंदर होता है ना, तब ये एनर्जी दिखाई देती। तो वो डर है आपके अंदर फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर कॉलिंग्स। लाइक अगर यूनिवर्स आपको कोई हिंट दे रही है तो उसको भी आपको समझने के लिए या उस रास्ते पर चलने के लिए आपको डर लगता है, और लाइक पता नहीं और ज़्यादा पेन ना मिल जाए कहीं। अगर कोई आपको प्रपोज करता है तो आपको डर लगता है कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगी पता नहीं धोखा ना दे दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। घर परिवार वालों पर भी शक होता है, या वो आप पर शक करते हैं कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो। आप भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है आप एक्सप्लेन करोगे तो ये कहेंगे कि ये पागल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो आई थिंक 2025 में ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं ना। वेरी सॉरी फॉर दैट कि मेरे रीडिंग्स शायद आपको हेल्प नहीं कर पाए। हाँ, वरना ये तो बॉटम में नहीं आना था। इसका मतलब है कि रीडिंग्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आई डोंट नो कि मैं कैसे हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ तक आ गए इस चैनल के होने के बाद भी। I'll definitely send healing energies to you.
आप लोग प्लीज़ बताइए कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, प्लीज़ लेट मी नो किसने सिलेक्ट किया है. सो डेफिनेटली आई सेंड यू हीलिंग एनर्जीज. ओके, एंड प्लीज़ डोंट क्राई, डोंट फील बैड. आई एम नाउ सीइंग एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट्स योर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. अब मैं बोल भी नहीं पा रही, बट आई एम सो सॉरी फॉर दिस. आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट. ओके, सो दिस इज़ योर अभी का करेंट एनर्जी है. लेट्स सी 2022 आपके लिए कैसा था. Oh my God. Oh my God, I'm so sorry. सो आपकी जो सोल जर्नी है वो 2022 से शुरू हुई है. मतलब एंडिंग्स हैं यहाँ पर. हो सकता है कि किसी की डेथ हुई, हो सकता है कि सेपरेशन हुआ, हो सकता है आपका जॉब गया या आपका बिजनेस गया. मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको अनफेवरेबल लगी होंगी. आई एम सॉरी. आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू रीड इट, बट रीडिंग है. व्हाट टू डू. आपको कोई हेल्थ इशू भी डिटेक्ट हुआ था मतलब 2022 में, कि आपको बोला गया कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी है ऐसा, या फिर आपको किसी ने चीट किया, कुछ ऐसा. कुछ तो बहुत भारी, कुछ बहुत हैवी हुआ है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. आई मीन डेथ का कार्ड है. आई नो, अ बिग लॉस. ओके, एनीवेज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी. आई कैन फील इट. मुझे पता है बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ही हैवी एनर्जी. आई थिंक एक दिन भी आपका ऐसा नहीं गया होगा 2022 में जब आप रोए ना हो. क्या किसी की शादी हुई है 21 या 22 में? 22 के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे 21 का भी यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं. कोई बहुत पुराना रिश्ता जिसके लिए आपने आई थिंक 6 साल निकाले, उस व्यक्ति की शादी कहीं और हुई है और आपको लगा कि इट्स बेटर टू डाई. यस. ओके, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मोर. यू नो कि क्या हुआ है, एंड आई अंडरस्टैंड. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन. 23 में देखते हैं. हेरोफेंट अगेन, नंबर 5. हेरोफेंट गुरु की बात करता है. ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड नॉलेज, विजडम. यू नो, हेरोफेंट का कार्ड तभी आता है जब हम बहुत बहुत बुरे पीरियड से निकल रहे होते हैं और हम सर्च कर रहे हैं किसी को कि कोई हमें थाम ले, कोई हमें कुछ समझा दे. एक्चुअली हमें पता रहता है कि अगर बहुत टफ टाइम है तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, बट स्टिल क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं होती ना, तो हम चाहते हैं कि कोई हमें मिले और कोई हमें समझा दे. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं आई थिंक जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे IAS, PCS, इस तरीके के कोई एग्ज़ाम्स की, और सिलेक्शन नहीं हुआ एंड दे आर लाइक बस ख़त्म हो गई लाइफ, अब कुछ नहीं बचा. लास्ट अटेम्प्ट था मे बी. हो सकता है उस वक्त आप किसी टैरो कार्ड रीडर से मिले हों, हो सकता है आप इसी चैनल पर आए हों, हो सकता है किसी और चैनल पर गए हों, लेकिन कोई तो गुरु रहा है जिसने आपको संभाला उस वक्त. आपको ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक कर दिया होगा, बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं ट्रैक पर लाने का काम इन्होंने किया है. अब इनकी वजह से आप थोड़ा सा संभल पाए, सुधर पाए. आपने इनको सुनना शुरू किया. हो सकता है यूट्यूब पर हो या सामने आप कहीं किसी से तो मिलने गए, कोई सत्संग था या कोई किसी के लेक्चर्स थे, कोई सेशन था. सो आपको बहुत कुछ पता चला अबाउट लाइफ, अबाउट fact of life, soul journey, soul purpose and all that, manifestation and all these things. I think then you came to know in 2023. टफ़ ये भी था, ऐसा नहीं है बड़ा इजी था. टफ़ ये भी था, बट ये कि तो मैं क्या ही कहूँ. 24
व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनली ये एक टर्निंग पॉइंट है। और 24 आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे भेद खोलने के लिए आई थिंक रिस्पॉन्सिबल रहा है आपके, अबाउट योर पास्ट लाइफ, about your present life, about your soul journey, your connection with spirits, your connection with God, with universe, how to communicate with universe. So a turning point है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 24 कहीं ना कहीं बेहतर था 25 से। 25 में आप इतना लॉस्ट क्यों हैं? क्योंकि 24 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है कहीं ना कहीं। जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे रीडिंग में आता है तो बताता है कि भाग्य जो है आपका चमकता है, उस वक्त काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं जब आपको ज्ञान मिलता है। और सही भी है, पहले आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंडिंग्स आई, देन किसी ने तो आपको गाइड किया और उसके बाद खुशियाँ आपके जीवन में आई क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हुआ। बहुत सारे काम भी आपके बने होंगे, हो सकता है कि अगर आपका सेपरेशन हुआ तो रीयूनियन हुआ, या फिर आपका सोलमेट फाइनली आपको मिला, या फिर आपको एक अच्छी जॉब मिली एंड देन यू फेल्ट लाइक थिंग्स आर गोइंग फाइन। मतलब इसी तरीके से होना था। वो एंडिंग इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पर मुझे पहुँचना था। आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया, या फिर आपकी शादी हुई, या फिर कुछ ऐसा। देन अगेन 2025 में चीज़ें फिर से कहीं ना कहीं धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई। LC के ऐसा क्यों है, बट ऐसा हुआ है आपके साथ। आई थिंक 24 कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट था अगर हम कंपेयर करें इन सालों को तो। 22, 23, 24, 22, 23, 25 के हिसाब से अगर देखें तो ये साल आपके लिए बेहतर रहा है, काफ़ी बेहतर रहा है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि 24 में आपका रीडिंग एंड हियरिंग काफ़ी अच्छा था। यू यूज़ टू राइट, यू यूज़ टू मैनिफेस्ट, और वो सारी चीज़ें आपने 25 में बंद करी। क्यों करी? क्योंकि कोई एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई, इसलिए ये ही मेरे को लग रहा है। बाकी मैं देखती हूँ कि ये चेंज क्यों आया भाई। Why this change happened? ओह, फिर से कोई लॉस हुआ है आपका फाइनेंसेस को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर। आई थिंक आप बहुत इमोशनल हो। अगर इमोशनल लेवल पर आप हर्ट हो जाते हो ना तो सारी चीज़ें आपकी पलट जाती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि इस दौरान एक विश्वास आपके अंदर जागा और आपको लगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। अगर आपको मैनिफेस्टेशन पता चला, या आपको किसी तरीके का जाप पता चला, या आपको बोला गया पूजा पाठ के लिए, यू फेल्ट कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। लेकिन फिर जब वो लॉस हो गया ना, देन यू फील लाइक अरे कुछ काम नहीं करता, और फिर आप डर, इनसिक्योरिटी में आ गए। ऐसा ही है ना? बताना मुझे। किसी ने छोड़ दिया है, सब आपको छोड़ देंगे, ऐसी फीलिंग आती है आपको। लेट मी चेक 2026 क्या है, कैसा है। एंड डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, ओके? और टेंशन मत, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं एंड दैट इज़ वाई आई अंडरस्टैंड कि कैसा लगता है। आप टेंशन मत लो, मैं हेल्प करूँगी आपको, ओके? कैसा है 2026? व्हील ऑफ फॉर्चून। हे भगवान, हे भगवान, ओके। एक और कार्ड चाहिए, टेम्परेंस, ठीक है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। एम्प्रेस, थैंक गॉड, थैंक गॉड, हे भगवान, ओके। ये कार्मिक साइकिल्स हैं, सब एंड होंगे आपके, डोंट वरी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जैसे कि 2024 था उससे भी बेटर साल ये रहेगा, सो डोंट वरी, ओके? वापस से जो चीज़ें आपने खोई हैं ना, वो वापस से आपको मिलेंगी। ये क्यों हुआ मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। तो क्या होता है ना, जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ एंड हुआ, ओके, तो यूनिवर्स हमें कुछ सिखा रही होती है। जैसे कि कुछ ख़त्म हुआ तो यूनिवर्स बोलती है कि यहाँ लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है, तो आपको डिटैच रहना है। अगर हम फिर से अटैच होते हैं, डिटैचमेंट नहीं समझते, फिर से अटैच होते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड अटैचमेंट को दिखाता है। फिर से हम पैसे से अटैच हुए या किसी व्यक्ति से अटैच हुए, मान लो किसी से प्यार हुआ,
हम फिर से उनसे अटैच हो गए इमोशनली, है ना। जैसे सोशल मीडिया पर आप लोग मिलते हो, कई बार मैं क्या बोलती हूँ, सोशल मीडिया पर आप किसी से मिलते हो तुरंत उसको प्यार करने मत बैठ जाया करो, बिकॉज यू डोंट नो कि वो व्यक्ति क्या है, कैसा है। उसने बोला कि हाँ वो सिंगल है, ऐसा ऐसा, पता चला उसके बीवी बच्चे सब हैं, उसकी एज का भी आपको पता नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। बट फिर से अगर आप वो चीज़ करते हो ना, तो फिर से यूनिवर्स ऐसे झटके देती है। तो वही हुआ आपके साथ। हालांकि आपने सीखा, आप किसी से मिले, आपने समझा भी, लेकिन फिर आप अटैच हुए, पता नहीं क्यों अटैच हो गए आप। तो इस वजह से ये लॉस आपको झेलना पड़ा, एंड दैट इज़ वाई 2025 आपका इतना डार्क गया है, इतना पेनफुल गया है। आप कुछ भी करो ना, डिटैच होके करो, ओके। मेहनत करो लेकिन डिटैच होके। डिटैच कैसे होना है कि भगवान जी मेरे को जो भी देंगे अच्छा ही देंगे, मुझे बस मेहनत करनी है। रीड भगवत गीता, वो बहुत हेल्प करेगी आपको। सो फाइन, इट्स ओके। चलो ये तो पास्ट हो गया। अभी 2026 अगर हम देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो आपने खोई ना, या आपके अंदर जो डर है, वो सब निकलेगा 2026 में, सब अच्छा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टर्निंग पॉइंट है, लक आपका साथ देगा, ओके। तो वापस से चीज़ें ठीक होंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, आप खुद देख लेना। टेम्परेंस का जो कार्ड है ना, ये आपको थोड़ा ना बैलेंस के बारे में बताता है। ये बोलता है कि आपको थोड़ा ये लेसन लेना है कि मुझे धैर्य रखना है जीवन में, जल्दी जल्दी कोई फैसले नहीं लेने, जल्दी जल्दी बदलाव नहीं करने। अब जैसे कि यहाँ पे आप हीलिंग वाली एनर्जी में थे, ओके, आपको यहाँ पे दर्द मिला, फिर आप हील हो रहे थे, बट तुरंत आपने कुछ तो फिर अचीव करना है, पैसा या रिलेशनशिप या लव लाइफ, यू नो, जल्दी से मेरे को कोई तो चाहिए पार्टनर, सोलमेट चाहिए, ट्विन फ्लेम चाहिए, जल्दी जल्दी कर दिया। वो नहीं करना है, धैर्य के साथ। जब आप लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं, जब आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, धैर्य के साथ, धीरे धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी इमोशनल होके। तो ये एक लेसन आपको मिलेगा 2026 में। और एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है? अगेन प्रोस्पेरिटी, वीनस की एनर्जी दिखाता है, ये जुपिटर की एनर्जी दिखाता है, यानी कि बुद्धिमानी। तो कोई भी काम करो बुद्धिमानी से करो। गुरु भी बुद्धिमानी ही सिखाता है ना, विजडम सिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी जुपिटर की एनर्जी को दिखाता है। सो क्या है, अबंडेंस आपके जीवन में आएगी, लेकिन बुद्धिमानी के साथ, धैर्य के साथ। जल्दबाजी करोगे, बचपना करोगे, तो वापस से आपको लेसन्स मिलेंगे। और इसीलिए यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया। देखो, हमारे बिना कहे ही यूनिवर्स ने ये कार्ड हमें निकाल, मतलब मैं शफल नहीं कर रही थी, कार्ड नहीं निकाल रही थी, लेकिन बॉटम में उन्होंने ये कार्ड दे दिया। क्यों? क्योंकि जितना अटैच होगी चीज़ों से, जितनी जल्दबाजी करोगे कि मेरे को जल्दी कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, जल्दी गर्लफ्रेंड चाहिए, जल्दी मेरे को शादी करनी है। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं रोज़ कॉर्ड्स हम ले लेंगे तो कल ही सेपरेशन खत्म हो जाएगा ना दीदी। तो मैं फिर उनको डांट लगाती हूँ कि क्रिस्टल है, हैरी पॉटर की छड़ी नहीं है कि वो ऐसे घुमाएगा तो कुछ हो जाएगा। आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्रिस्टल्स के साथ में अटैच होना पड़ता है, राइट, उनके साथ में काम करना पड़ता है, तब वो रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं आज मैंने रोज कॉर्ड्स की अंगूठी पहनी, कल ही हमारा यूनियन हो जाएगा, परसों शादी, ऐसे नहीं होता। तो इसको ना थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखो। 2026 ना बहुत अच्छा साल है। एम्प्रेस, प्रोस्पेरिटी, मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, हीलिंग होगी, माँ का प्यार मिलेगा। कोई ऐसी लेडी से भी आप कनेक्ट होंगे जो आपको माँ का प्यार दे। अगर आप मैरिड हैं मान लो, तो आप बेबी से ब्लेस्ड होगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी, लक, कोई भी काम में हाथ डालोगे उसमें सक्सेस मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें सक्सेस मिलेगा, लेकिन धैर्य के साथ सोच समझ के। जल्दबाजी में करोगे तो फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा रीडिंग के लिए। और देखते हैं क्या है। वी हैव पेज ऑफ, देखो फिर से वही चीज़ हो रही है, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। Now see, again in 2026, I think it's about love and it's about proposals. अगर कोई आपको काम का प्रपोजल दे या कोई आपको लव प्रपोजल दे, आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए बैठ जाते हो, सोचते समझते नहीं हो, ओके। और यूनिवर्स वही टेस्ट करती है। अगर इस बार भी आपने गड़बड़ करी, धैर्य से काम नहीं लिया, तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बार ही क्या करना है, धैर्य से काम करना है। कोई भी आपको प्रपोजल दे, तुरंत हाँ या ना नहीं बोलना है। जैसे हमें बोला जाता है ना, कई बार बैंक की तरफ ऐसे बोलते हैं कि ये बैंक की तरफ से लिस्ट वो है, लिंक आई है, आप क्लिक करें, बैलेंस जाने। लेकिन जब हम क्लिक करते हैं तो पैसा हमारा उड़ जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में किया। बहुत से लोग ऐसे कॉल करते हैं ना, अरे जल्दी से अपना एक कोड दे दीजिए, नहीं तो आपके बैंक जो है आपका फ्रीज़ हो जाएगा, अकाउंट ऐसे ऐसे। जो लोग जल्दबाजी में करते हैं, क्या होता है, खाली हो जाता है अकाउंट,
है ना। तो जल्दबाजी से नहीं करना है। 2026 में भी देखो आप, लोग आपको मिल रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करेंगे, बट आपको एक्शन नहीं लेना है, तुरंत सोच समझ के काम करना है। करेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। यही लेसन है आपका, ये लेसन आपको यूनिवर्स सिखाएगी। और अगर आपने अभी अभी रीडिंग से ये चीज़ सीख ली ना, तो फिर सारी चीज़ें आपकी बेहतर जाने वाली हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी डिग्निटी बनाओ या उसको संभालो। पता है आप बहुत स्पेशल हो, लेकिन क्योंकि इमोशनल हो तो आप अपने ना डिग्निटी नहीं बना के रख पाते। लोग आपको बहुत हल्का ले लेते हैं। आपको लगता होगा कि मैं इतनी प्यारी हूँ, प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, ये मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझते। लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो बहुत जल्दी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। लोगों को वही लोग समझ आते हैं जो थोड़ा भाव खाए। थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें ऐसे वो दिखा रहे थे, भाई था, बहन थी, तो बहन उसको बोल रही थी भाई को कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब जिसको आप पसंद करते हो, मैसेज करती है ना, तो तुरंत उसको ये मत बोला करो कि यस आई एम रेडी। जैसे लड़की ने बोला आज शाम को मिल सकते हैं ना, तो उसकी बहन बोली कि उसको बोलो नहीं, आज शाम मेरे पास टाइम नहीं है, कल या परसों मिलते हैं, राइट। तो ऐसा हो जाता है अगर आप बहुत जल्दी ऐसे वो कर देते हो ना कि हाँ आई एम रेडी, ओके। अब ऐसी दुनिया है, क्या करें, ये नहीं करना है। तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है हर तरीके से, लेकिन ना थोड़ा धैर्य के साथ, जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना। जल्दबाजी में करोगे ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सेक्रेड एक्शन देखो है, डिसाइसिव फोकस, गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लींजिंग एंड रिसीविंग, एंड कामिंग दी वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन। आपके लिए यही गाइडेंस है 2026 का। थोड़ा पीसफुल रहकर शांति से डिसीजन लो और फिर आगे बढ़ो, और जो यूनिवर्स आपको दे उसको लो आप, ठीक है। ये नहीं कि मेरा मन ये लेने का है तो मुझे वो चाहिए, और फिर सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, ओके। एंड आई नो आप बहुत इनोसेंट हो, इसलिए मैं इतना प्यार से आपको समझा रही हूँ। ऑब्जर्व योर एटीट्यूड, आपको समझना होगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आप कई बार चीज़ें किस्मत पर डालते हो, भगवान पर डालते हो, लेकिन भगवान किस्मत का कोई दोष नहीं है। आपका एटीट्यूड ऐसा है जिसकी वजह से आप फंस जाते हो। सो ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, थोड़ा धैर्य लेकर आओ, चिंता कम करो, और जो अभी तक हुआ है ना उसके लिए खुद को माफ़ करो। पकड़ के मत बैठो कि मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, इट्स ओके, वहाँ से भी कुछ लर्न करना था, लर्न कर लिया ना, इट्स ओके, लीव इट, all right, yes, so that's all I have for you and I would love to meet you once, अगर हम मिल सकते हैं तो, या फिर आप चाहें तो you can mail me, I'll tell you कि exactly क्या करना है। for self control start meditating, meditation every day करो for 5 to 10 minutes। उसके अलावा क्लियर कॉर्ड्स पहनो आपके लेफ्ट हैंड में, ये आप मंडे के दिन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप हनुमान अष्टक पढ़ सकते हो तो वो पढ़ना आप शुरू करिए। इससे आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आएगा, आपके अंदर करेज भी आएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एंड कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इट रेजोनेटेड विद यू। अगर रेजोनेट करती है प्लीज़ लेट मी नो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो तो वापस से ज़रूर देखने के लिए आना। चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।